एक तरह से मीनार उसे सब कुछ मुफ्त में देने के लिए ही बनी थी। लेकिन ये बहुत उबाऊ होता। यह मीनार अनकों के अस्तित्व को भी बेकार कर देता। इसलिए उसे उसकी आवश्यकता थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि मीनार को उसके साथ सख्त होना था। अगर एक स्वर्ग श्रेणी की कौशल पुस्तक 10 लाख मीनार अंकों से कम में बिक रही थी, तो इसका केवल यही मतलब हो सकता था कि मीनार ज़्यादा नहीं ले रही थी। या शायद मीनार अंक एक तरह से अरबों आत्मा पत्थरों के बराबर थे। लेकिन वह निश्चित नहीं था कि यही मुद्दा था। इसलिए वह केवल उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो वह पहले मुफ्त में प्राप्त कर सकता था, इससे पहले कि वह पैसा खर्च करे। स्वामी मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक अपवाद बनाऊंगी। बेशक, मैं तुम्हें 10 वस्तुएं मुफ्त में नहीं दूंगी। एक शर्त होनी चाहिए। क्या तुम जानना चाहते हो? बोलो। गायत्री। कबीर एक तथ्य जानता था कि मीनार उसे मजबूत बनाने के लिए बनी थी। तो चाहे वह कुछ भी करे, यह कोई बहाना नहीं था, यह उसे बढ़ने का एक तरीका था। स्वामी को 10 मुफ्त वस्तुएं मिलेंगी यदि वह अगले 3 सप्ताह के भीतर अपनी गुरु को अपनी औरत बना सकते हैं। यदि वह 2 में करते हैं तो मैं इसे 2 गुना कर दूंगी। यदि 1 सप्ताह के भीतर, तो मैं इसे तिगुना कर दूंगी और एक सच्चा नाम टोकन भी डाल दूंगी। सौदा पक्का। कबीर मुस्कुराया। वह जानता था कि उसकी गुरु उसकी होने के बराबर थी। क्यों? क्योंकि वह उसे चाहती थी, लेकिन कदम उठाने में बहुत शर्माती थी। लेकिन अब जब बहुत कुछ दांव पर लगा था, वह उस महिला को और अधिक पीड़ित नहीं होने देगा। वह उसके कुछ दबे हुए तनाव को दूर करने में मदद करेगा। ये रहे तुम्हारे 2 इनाम। एक तुम्हारी सेना मीनार के लिए कीमती है, इसलिए इसे संजोकर रखना। कबीर ने 2 वस्तुएं प्राप्त कीं। उसने तुरंत इसका मूल्यांकन किया। अब जब मीनार जागृत हो गई थी, उसकी मूल्यांकन करने की क्षमताएं भी कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक बार खरीद पास। गायत्री स्वामी को उम्मीद से पहले जगाने के लिए धन्यवाद देती है। गायत्री स्वामी को इस कार्ड का उपयोग करके कुछ भी मुफ्त में खरीदने की अनुमति देगी। स्वामी को मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे भी इन सभी चीज़ों को उसके लिए सुरक्षित रखने के लिए हूँ। लेकिन स्वामी चाहें तो मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि गायत्री मनुष्यों और जीवित चीज़ों के लिए भावनाओं के महत्व को समझती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धन्यवाद गायत्री, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा, जिससे समुद्री डाकू परी मुस्कुरा दी। यही संजीदा प्राणी कर सकते हैं। वे भावनाहीन मशीनों से अधिक हैं। नहीं, वे मनुष्यों की तरह ही कार्य करते हैं। कबीर ने कार्ड को दूर रख दिया, क्योंकि उसे यह निश्चित रूप से कहने से पहले यहाँ सभी वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए अपना समय लेना होगा कि वह क्या प्राप्त करना चाहता है। उसके पास ऐसा करने के लिए 2 दिन थे। लेकिन अगर वह अब ऐसा नहीं कर सका, तो वह बाद में वापस आ सकता था। उसने अगली वस्तु ली। हैरानी की बात है, यह एक पोर्टल वस्तु थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम, किंवदंती और मिथक का बुलावा। श्रेणी, आध्यात्मिक श्रेणी, आत्मा वस्तु। प्रकार, आह्वान और पोर्टल। किंवदंतियों और मिथकों में कुछ बहादुर व्यक्ति जो इतिहास से खो गए, बुराई को दूर करने और अपने घरों और कुलों को बचाने के लिए लड़ वे मिथक के बहादुर योद्धा थे, जिनकी किंवदंतियां समय द्वारा निगल ली गईं। कुछ अच्छे व्यक्ति थे, नैतिकता के साथ, कर्तव्य की भावना से अपने घरों की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे। कुछ बुरे थे, अन्य बुराइयों से लड़ रहे थे। आवश्यकता से बाहर, उन्होंने उन लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जिन्हें उन्होंने बचाना चुना, और उनकी रक्षा करते हुए मर गए। इन बहादुर आत्माओं को याद किया जाना चाहिए। वे पुराने मिथकों की किंवदंतियां हैं, खोए हुए वे जिन्हें समय ने भुला दिया। लेकिन कहा जाता है कि खोए हुए जो समय की धारा से बह गए, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, वे फिर से उठेंगे और एक ही उद्देश्य के साथ एक ही बैनर तले चलेंगे, उन लोगों की रक्षा करना जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस दैन आह्वान, ग्रेटर दैन। जब तारे संरेखित होते हैं और नक्षत्र अनुसरण करते हैं, तो इस वस्तु का स्वामी इन किंवदंतियों को बुला सकता है, जो समय की धारा में खो गई हैं, जिनकी कहानियां भुला दी गई हैं। एक समय में एक आह्वान। स्वामी उनके नाम जानेंगे और उन्हें बुलाएंगे जब समय का कपड़ा फट जाएगा। सभी आहूत स्वामी मालिक के आदेशों का पूरे दिल से पालन करेंगे। सभी आहूत, यदि उनके पास नहीं है, तो सच्चे नाम विरासत में पा सकते हैं, जो ब्रह्मांड को आकार देने में उनकी भूमिकाओं के लिए आभार के रूप में अस्वचालित रूप से प्रदान किए जाएंगे।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन पोर्टल ग्रेटर दैन। ब्रह्मांड ने खून बहाया जब इनमें से कुछ किंवदंतियां गिरीं। कुछ विश्वासघात के कारण गिरे, कुछ उनके खिलाफ बाधाओं के कारण मरे और कुछ खोखले वादों के कारण गिरे। ये किंवदंतियां अपने अंत की हकदार नहीं हैं, वे एक बहुत बेहतर अंत की हकदार हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड स्वामी को, जो समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने के लिए पर्याप्त साहसी है, इन किंवदंतियों को बचाने और उन्हें अपनी विरासत जारी रखने के लिए वापस लाने का मौका देगा। नोट: यदि स्वामी उन अजीब समयों में मर जाता है तो उसे वापस मीनार में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां वह 1 वर्ष के लिए कोमा में चला जाएगा, मृत्यु के कारण के आधार पर। क्या स्वामी इस वस्तु के साथ आत्मा अनुबंध बनाना चाहते हैं? चलो करते हैं। गायत्री। कबीर किसी कारण से बहुत खुश था। वास्तव में यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह बहुत खुश था। किसी कारण से, ये पढ़कर कि इनमें से कुछ खोई हुई किंवदंतियों को बचाया जा सकता है, वह समय में पीछे या आगे जाकर उन्हें बचाने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। एहसास ये था कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता थी। वह ऐसा करना चाहता था और एक पल के लिए उसकी आत्मा और दिल एक ही बात पर सहमत हो गए। वह समय और स्थान का नाविक बन जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो खोई हुई किंवदंतियों को पार ले जाता है, मिथकों की वे किंवदंतियां जिन्हें याद रखने की आवश्यकता है। स्वामी ने इस वस्तु के साथ आत्मा अनुबंध बना लिया है। अब से जब कोई मौका होगा, स्वामी को पता चल जाएगा और वह इन किंवदंतियों को बुला सकेगा। साथ ही जब ब्रह्मांड चाहेगा, स्वामी को एक कार्य प्राप्त होगा जो उसे बताएगा कि कहाँ जाना है और कब इन बहादुर योद्धाओं को बचाना है। धन्यवाद, गायत्री। कबीर मुस्कुराया और फिर कुछ देर के लिए दुकान का पता लगाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे उन चीज़ों का एक सामान्य विचार मिल गया जिन तक उसकी पहुंच थी और उनकी कीमतें। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह मीनार से कुछ भी अच्छा खरीदना चाहता है तो उसे भारी मात्रा में मीनार अंक कमाने की आवश्यकता होगी। गायत्री, एक सच्चा नाम टोकन 20 मिलियन मीनार अंक है। क्या धोखा है? कबीर ने सच्चे नाम टोकन वाले अनुभाग को देखते हुए कहा। उसने उम्मीद की थी कि कम से कम 2 खरीद सकेगा, एकता और लावण्य पर उपयोग करने के लिए, लेकिन अब कीमत देखकर कबीर समझ नहीं पाया कि उसने देखने की जहमत ही क्यों उठाए। मुझे लगता है स्वामी को पता होना चाहिए कि इस जीवन में कोई मुफ्त भोजन नहीं है। आपको इसके लिए काम करना होगा। लेकिन चूंकि मैं इतनी उदार विक्रेता हूं, मैं उन सभी लेन देन के लिए जो हम भविष्य में करेंगे 30% की छूट दूंगी। तुम एक बड़ी ठग हो, गायत्री। वैसे ये सारी चीजें कहाँ से आईं? कबीर गायत्री की बेशर्मी पर हंसा। स्वामी को चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये वस्तुएं कहाँ से आईं। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानती। एकमात्र चीज़ जो मैं जानती हूँ वह है कीमतें निर्धारित करना और स्वामी के लिए उन्हें बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना। समझ गया। मुझे लगता है मुझे अधिक मीनार अंक कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उनके लिए कुछ खरीदना होगा। कबीर ने बुदबुदाया, ये याद करते हुए कि सच्चे नाम ने अंकल ध्रुव को कितना लाभ पहुंचाया था। वह अपनी प्रेमिकाओं के लिए भी यही चाहता था। स्वामी को चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको अंक कमाने में मदद करने के लिए और कार्य मिलेंगे। अब जब मैं जागृत हो गई हूं, तो आपकी महिलाओं के अपने आप सच्चे नाम प्राप्त करने की संभावना काफ़ी अधिक है। लेकिन अभी के लिए उस पर निर्भर मत रहिए। इसके बजाय आपको अपने बिस्तर में सो रही महिला पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी कारण से मैं उससे कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा और शक्तिशाली निकलता महसूस कर रही हूँ। वास्तव में आपको जल्दी करनी चाहिए और उसे हरम में जोड़ना चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया और कुछ देर दुकान का पता लगाया, फिर तलवार मीनार के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसे जमीन में गड़ी एक ऊंची तलवार का दृश्य दिखाई दिया। तलवार की सतह पर निशान थे, जिन्हें कबीर 1 मिनट के भीतर उन 10,002 तलवार चालों के रूप में पहचान गया, जिनमें वह एक सच्चे तलवार उस्ताद बनने के लिए महारत हासिल कर रहा था। हालांकि ये सब नहीं था जो उसने देखा। निशानों के अलावा तलवार से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। उसकी तलवार ऊर्जा और भावना ने तुरंत प्रतिक्रिया की, और दिलचस्प बात यह थी कि वह अपने शरीर को इसे अवशोषित करना शुरू करते हुए महसूस कर सकता था। गायत्री, ये तलवार क्या है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इसे प्रणाम करना चाहिए? कबीर ने पूछा, उस ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित आदेशात्मक सम्मान को महसूस करते हुए। इसे बोध तलवार कहा जाता है। तुम जो महसूस कर रहे हो उसे अधिकांश लोग तलवार इच्छा कहते हैं। ये तलवारबाजी का अंतिम चरण है और हर तलवारबाज का
ये सपनों के शिखर तक पहुंचने का मार्ग है, गायत्री ने जवाब दिया। और वह कहाँ है? कबीर का खून उत्साह से उबलने लगा। तलवार के साथ एक होना, ये तलवारबाजी का शिखर है। पूरे इतिहास में केवल 22 लोग ही उस स्तर तक पहुंच पाए हैं। वास्तव में वर्तमान तलवार देवता ने भी इसे हासिल नहीं किया है। कबीर ने अपने उत्साह को बढ़ता महसूस किया, ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने के विचार से। वर्तमान में वह एक छद्म तलवार उस्ताद है, जिसकी तलवार ऊर्जा और भावना दोनों उन्नत चरण में हैं। गायत्री और विका से उसने जो सीखा था, उसके अनुसार उसे गहन तलवार ऊर्जा और भावना में चढ़ने से पहले उन्नत चरण के 9 स्तरों को पार कर ना होगा। उसके बाद वह दिव्य तलवार भावना और महान तलवार ऊर्जा तक पहुंचेगा। तब वह तलवारबाजी के वास्तविक सार को देखना शुरू करेगा। बेशक कबीर समझता था कि कहना और करना बहुत अलग चीजें थीं, लेकिन आगे की यात्रा के विचार ने उसे रोमांच से भर दिया। गायत्री, हालांकि मैं इस तलवार को कम नहीं आंकना चाहता, क्या इससे आने वाली तलवार इच्छा थोड़ी कमजोर नहीं है? कबीर ने पूछा। वह जो जानता था उसके अनुसार सच्ची तलवार इच्छा की पूरी शक्ति भारी, शायद घातक भी होनी चाहिए थी। स्वामी मनोरंजक हैं, तुम जो महसूस कर रहे हो वह सच्ची तलवार इच्छा का एक अंश भी नहीं है। वास्तव में ये सच्ची तलवार इच्छा के 10 लाखवें प्रतिबिंब का केवल एक छाया मात्र है। वर्तमान तलवार केवल स्वामी के विकास में सहायता के लिए यहाँ है। तुम्हें तब तक वास्तविक चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जब तक तुम अपना तलवार हृदय नहीं बना लेते, गायत्री ने समझाया। तलवार हृदय? कबीर ने पूछा। तलवार हृदय तलवारबाजी में एक चरण है, जहां तुम्हारा हृदय और तलवार का हृदय एक हो जाते हैं। ये तलवार इच्छा और अंततः तलवार के साथ एक होने के लिए चढ़ने का आधारभूत चरण है। ये वह जगह है जहां अधिकांश तलवारबाज फंस जाते हैं। इस चरण में तुम तलवार मार्ग को समझना शुरू करते हो, जो तलवार और केवल तलवार के प्रति तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेता है। कई यहाँ लड़खड़ा जाते हैं, तलवार के मार्ग पर आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम उस चरण से बहुत दूर हो। समझ गया। तलवारबाजी मेरे विचार से अधिक मजेदार है। मुझे लगता है मैं इसका और भी अधिक आनंद लूंगा, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा, ये जानते हुए कि कोई भी तलवारबाज इस तरह की लापरवाह टिप्पणी के लिए उसे पागल समझेगा। हथियार साधना का मार्ग कठिन था, फिर भी कबीर इसे रोमांचक पाता था। फिर भी सफलता किसी की समझ और अपनी आत्मा को इसके लिए समर्पित करने की इच्छा पर निर्भर करती थी। गायत्री, उत्पत्ति मार्ग के अलावा कितने मार्ग हैं? कबीर ने पूछा, एक खास व्यक्ति के बारे में सोचते हुए। उत्पत्ति मार्ग के अलावा 21 अन्य हैं। बेशक अन्य भी हैं, लेकिन वे तलवारबाजी के शिखर तक नहीं पहुंचे, इसलिए वे विचार करने लायक नहीं हैं, गायत्री ने जवाब दिया। समझ गया। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं इन 21 में से कोई कहां से प्राप्त कर सकता हूं? स्वामी पहले से ही अपनी गुरु के बारे में सोच रहे हैं। शायद स्वामी को उसका भविष्य बनाने से पहले उसे अपनी औरत बनाना चाहिए, गायत्री ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। हाँ, अच्छा, तुम कभी भी बहुत तैयार नहीं हो सकते, कबीर ने थोड़ा शर्माते हुए बुदबुदाया। जैसा कि विका ने उसे बताया था, उसकी महिलाएं उसकी गुप्त सेना थीं। उसे सुनिश्चित करना था कि वे मजबूत और अच्छी तरह से संरक्षित हों। तथ्य यह था कि उसके पास मीनार थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह आत्मसंतुष्ट हो सकता था और सोच सकता था कि वह अजेय है। अब जब वह अनजाने में ब्रह्मांड का पुत्र बन गया था, उसे समझना था कि उसका जीवन आसान नहीं होगा। सबसे अच्छी और सबसे शक्तिशाली महिलाओं को अपने साथ रखना अच्छा था। स्वामी को चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जब मैं जागृत हो गई हूँ, मैं खोज शुरू कर दूंगी, और जैसे ही मुझे एक मिलेगा, मैं इसे प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगी। धन्यवाद, गायत्री, कबीर ने आह भरी, ये जानते हुए कि एक मौका था। वह तलवार की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसकी आंखों के सामने कुछ चमका। उसने जल्दी से जांच की, केवल कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे एक कार्य प्राप्त हुआ था, और शायद ब्रह्मांड ऊब गया था, इसलिए उसने एक साथ चीजों को और अधिक मजेदार और दिलचस्प बनाने का फैसला किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहती थी कि कबीर उसके देखने के लिए एक दृश्य बनाए। कार्य बेशर्म था, लेकिन इनाम दिव्य थे। लगता है हमें दूर तक देखने की जरूरत नहीं होगी। स्वामी को बस एक अखाड़े में जाकर चिल्लाना है, अरे हारे हुए लोगों, मैंने सुना है तुम लोग मुझसे नफरत कर रहे हो क्योंकि मैं तलवार संत की एकमात्र शिष्या बन गया हूँ।
अच्छा, यह मेरी गलती नहीं है कि तुम हारे हुए हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो मुझे चुनौती दे सकते हो। अगर तुम जीत गए तो मैं तलवार संत की शिष्या की अपनी स्थिति छोड़ दूंगा। गायत्री मुस्कुराई, जिससे कबीर का चेहरा फड़क गया। लेकिन वह उसकी बातों से इनकार नहीं कर सकता था। जब लोगों को पता चलेगा कि संत की एक शिष्या है तो हर कोई उसे चुनौती देना चाहेगा। इससे उसे सैकड़ों चुनौतियां मिलेंगी जिनसे वह निपट सकता था। तुम सही कह रही हो गायत्री, मैं ऐसे ही करूंगा। यह मेरे लिए प्रसिद्ध होने और सभी को दिखाने का एक दुर्लभ मौका है कि मैं तलवार संत की शिष्या बनने के योग्य हूँ, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा, फिर अन्य सुविधाओं की जांच करने के लिए चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सबसे पहले वह शाश्वत तलवार अखाड़ा गया। उसने जो देखा वह एक भविष्य के डोजो जैसा था। मीनार सच में गंभीर थी। जब उसने कहा था कि उसके द्वारा बनाई गई मीनार दुनिया आधुनिक धरती से मिलती जुलती होगी, कबीर को यह वास्तव में पसंद आया। ये संरचना कांच से बनी थी और बस इसे देखकर मन करता था कि अंदर कदम रखा जाए। अंदर, हालांकि, यह अपनी ही एक दुनिया जैसा लगता था जिसमें किसी भी पसंद के अनुसार सेटिंग्स बदली जा सकती थीं। अभी के लिए कबीर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह सिर्फ चारों ओर देख रहा था। लेकिन गायत्री ने सुनिश्चित किया था कि अखाड़ा प्रशिक्षण के दौरान एक आरामदायक अनुभव प्रदान करे। उसके बाद वह अगली जगह गया, बोध पत्थर, जहां, जैसा उसने उम्मीद की थी, एक ओक के पेड़ के नीचे एक काफी बड़ा पत्थर रखा था। उस पर कदम रखते ही उसकी इंद्रियां तेज हो गईं और उसका शरीर शांत हो गया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बोध तलवार के सामने अभ्यास करने के अलावा बोध पत्थर अगली सबसे अच्छी चीज थी। उसके बाद वह तलवार सपना स्थान पर गया। हैरानी की बात थी, इसने एक अमर गुफा का रूप ले लिया था। जब उसने गायत्री से पूछा तो उसने कहा कि यह एक वास्तविक चीज थी जो कई साल पहले ब्रह्मांड में कहीं से उठाई गई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे नींद आने लगी, जैसे उसे किसी सपने में खींचा जा रहा हो। उसने तुरंत बाहर कदम रखा और वादा किया कि वह केवल तभी अंदर जाएगा जब वह सपनों के उन लोगों का अनुभव करना चाहेगा जहां वह पौराणिक तलवारबाजों को काम करते देख सकता था। उसके बाद वह आखिरी जगह गया, पूर्ण तलवार दृश्य। ये जगह तलवार सपना स्थान के समान थी, लेकिन यहाँ वह केवल गायत्री का उपयोग करके वीआर सिमुलेशन की तरह एक तलवार कौशल या तकनीक की वास्तविक प्रकृति को देख सकता था। उसने इसका उपयोग तत्व स्वामी कौशल की जांच करने के लिए किया। उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। यदि उसकी महारत अपने चरम पर पहुंच गई तो अपनी तलवार के एक ही झूले से वह अपनी पसंद का 1000 मीटर ऊंचा राक्षस बना सकता था। उसने उस स्थान का अच्छी तरह उपयोग करने की योजना बनाई। उसने ये भी पूछा कि क्या अन्य कौशलों की भी वहां जांच की जा सकती है, और जवाब हाँ था। इसलिए उसकी महिलाएं भी इसका उपयोग कर सकती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके बाद वह रसायन मीनार के लिए चला गया। जैसे ही वह वहां दिखाई दिया, गोलियों और जड़ी बूटियों की गंध ने उसकी नाक पर हमला किया, जिससे उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। बेशक उसे यह गंध पसंद थी, आने वाले वर्षों में वह यही सांस लेगा। वह जल्दी से रसायन मीनार के अंदर पहली सुविधा में चला गया। तुमने वहां एक बहुत अच्छा गोली कक्ष बनाया है गायत्री, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा, उस प्यारे जैद गोली कक्ष की प्रशंसा करते हुए जो मीनार ने बनाया था। ये काले ओब्सीडियन पत्थरों और जैद से बना था। अकेले बाहरी हिस्से ने ही इस जगह को बहुत आकर्षक बना दिया था। कबीर ने अंदर प्रवेश किया और जैसा उसने उम्मीद की थी, अंदर अपनी ही एक दुनिया जैसा लग रहा था। वहां एक कढ़ाई भी थी जो उसके मूल्यांकन कौशल का उपयोग करने के बाद एक पौराणिक श्रेणी की गोली कढ़ाई निकली। यह एक बहुत अच्छी भट्टी थी जो उसके द्वारा उपयोग की जा रही दुर्लभ श्रेणी वाली से कहीं बेहतर थी। वह इसे ले जाना चाहता था, लेकिन मीनार ने समझाया कि यह मीनार के भंडारण से जुड़ी थी, इसलिए वह इसे बाहर होने पर भी बुला सकता था। वह चला गया और रसायन उद्यान में गया। वह ये जानकर हैरान रह गया कि वहां कुछ जड़ी बूटियां भी उग रही थीं। वह इतनी अच्छी चीज खोजकर बहुत खुश था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि ये सभी उसके पास मौजूद जड़ी बूटियां थीं। ऐसा लग रहा था कि मीनार ने उन्हें उसके भंडारण से लेकर यहाँ लगा दिया था। फिर भी इतनी सारी जड़ी बूटियों को इतनी तेज गति से बढ़ते देखना अवास्तविक लग रहा था, फिर भी आश्चर्यजनक था। उद्यान के अंदर 10 दिन, बाहर केवल 1 मिनट के बराबर थे। इसलिए जड़ी बूटियां जिस गति से बढ़ रही थीं, वह लगभग दिखाई दे रही थी। बेशक
यदि वह गति बढ़ाना चाहता था तो वह उद्यान को कुछ जानवरों के केंद्र या उनके शरीर खिला सकता था। इससे उद्यान में अधिक ऊर्जा जुड़ेगी और विकास को तेज करेगी। उसने ये भी पाया कि रसायन उद्यान जड़ी बूटियों के स्तर को बढ़ा सकता था। रसायन विद्या गोलियों के स्तर को उपयोग की गई जड़ी बूटियों के स्तर से निर्धारित करती है। स्तर 1 की जड़ी बूटियों का उपयोग स्तर 1 की गोलियों के लिए किया जा सकता है। बेशक, आवश्यकता पड़ने पर स्तर 1 की जड़ी बूटियों से बनी स्तर 1 की गोली यों को स्तर 2 की गोलियों में बदलने की तकनीकें भी हैं। हालांकि, सबसे आसान तरीका स्तर 2 की गोलियों के लिए स्तर 2 की जड़ी बूटियों का उपयोग करना था। एक ऐसा उद्यान होना जो स्तर 1 की जड़ी बूटियों को स्तर 2 में बदल सकता था। स्वाभाविक रूप से, जड़ी बूटियां समय के साथ अपने आप बदलती हैं। हालांकि, ऐसा करने के लिए उन्हें एक निश्चित आयु तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। लेकिन उसके मामले में, यदि वह उद्यान में अधिक ऊर्जा जोड़ने में कामयाब हो जाता, तो वह ऐसी जड़ी बूटियां उगा सकता था जो जल्द ही उच्च स्तरों में बदल जाएंगी। उद्यान का पता लगाने के बाद वह आखिरी जगह गया, गोली दुनिया। ये तलवार सपना के समान था। ये जगह भी व्यक्ति को एक सपने जैसी अवस्था में खींच लेती थी, जहां वे रसायन विद्या की दुनिया का अनुभव करेंगे जो सामान्य ज्ञान से परे था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गायत्री, मैं पूछ रहा था, लेकिन क्या अन्य हथियारों के लिए भी मार्ग हैं? यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल था, लेकिन उसने फिर भी पूछा। हाँ, उनके लिए मार्ग हैं। वास्तव में, अधिकांश सच्चे नाम उस मार्ग के साथ आते हैं जिस पर वे चल सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारे रात्रि सवार की तरह, जो एक अद्वितीय साधना मार्ग का अनुसरण करता है। इसलिए, जबकि तलवार के मार्ग हैं, अन्य हथियारों के लिए भी मार्ग हैं। धनुष, भाला, कृपाण और दूसरों के अपने मार्ग हैं। यदि तुम अपनी महिलाओं के बारे में चिंतित हो तो तुम्हें नहीं होना चाहिए। देवी द्वारा उन्हें दी गई साधना तकनीकें पर्याप्त से अधिक हैं। बेशक, यदि वे भाग्यशाली हैं तो उनका सच्चा नाम जागरण उन्हें एक नए साधना चरण में ले जाएगा। धन्यवाद, गायत्री। कबीर ने कुछ देर रसायन मीनार को देखा, फिर हरम मीनार के लिए चला गया, जहां वह अपनी महिलाओं के साथ अधिकांश समय बिताने की योजना बना रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बीच, बाहर, तलवार संत सुलेखा अपनी छोटी यात्रा से लौटी और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वह इस समय कबीर को नहीं देखना चाहती थी। जो घटनाएं घटित हुई थीं, उनसे उसके लिए तर्कसंगत रूप से सोचना मुश्किल हो गया था, और उसे डर था कि अगर उसने अभी कबीर को देखा तो वह एक गलती कर देगी। उसके लिए भाग्यशाली, वह लौटने के कुछ मिनट बाद सो गई, और यह 4 घंटे तक चलेगा। यही वह समय होगा जब उसकी समस्याएं फिर से शुरू होंगी। चूंकि कबीर यह सुनिश्चित कर रहा था कि उसकी गुरु की देखभाल हो, वह पहले उसकी देखभाल करना सुनिश्चित करेगा। आखिरकार, दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है। वरुण राज्य मानव महाद्वीप का दूसरा सबसे शक्तिशाली राज्य, जो अपने सबसे अच्छे और सबसे शक्तिशाली गुटों और संघों के लिए जाना जाता है। यहाँ रसायन संघ, शिकारी संघ और कई अन्य संघ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पेशे और जीवन के तरीके शामिल हैं। वरुण राज्य में, यदि आप एक साधक हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक टीम बनाना और किसी संघ में शामिल होना है। आर्या एक युवती है जो तीरंदाजी में माहिर है। वास्तव में, वह शिलांग शहर की सबसे अच्छी तीरंदाजों में से एक है। वह बाज नेत्र शिकारी की सदस्य है और टीम में उसके योगदान के कारण उसके कई साथी उसका सम्मान करते हैं। वह एक अनाथ है और बहुत जीवंत है। वह कई अनाथालयों से भाग गई और इसके बजाय जंगल का जीवन चुना। चांदी के बालों और नीली आंखों के साथ, उसका घंटे के आकार का फिगर भी कुलीन और व्यापारी परिवारों के उत्तराधिकारियों की निगाहें अपनी ओर खींचता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्या, नेता ने कहा कि हम आज दानव पर्वत पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक नया खजाना खोजा गया है और अधिकांश टीमें इसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ आजमाने जाएंगी, एक युवती ने कहा, जो अभी अभी अपने किशोरावस्था से बाहर निकली थी, एक प्यारी मुस्कान के साथ। ठीक है, मेलोडी, मैं जैसे ही तैयार हो जाऊंगी, आ जाऊंगी। अभी के लिए, मुझे थोड़ा आराम करने दो, आर्या ने कहा, जिससे युवती ने मुस्कुराया। ये युवती व्यवहारिक रूप से उसकी बहन थी। वह एक अनाथालय से दूसरे अनाथालय तक आर्या का पीछा करती थी, इसलिए जब उसने जंगल का जीवन चुना, तो उसने उसका पीछा किया, और आर्या ने उसकी देखभाल तब तक की, जब तक वह वयस्क नहीं हो गई। सोने वाली, मेलोडी ने खड़े होने से पहले कहा। साथ ही,
मालरिक परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी थेन भी अपनी टीम के साथ जाएगा। मैंने सुना है कि वह हाल ही में तुम पर नज़र रख रहा है। तुम बेहतर सावधान रहना, मैं तुम्हें उन सब से नहीं बचा पाऊंगी। चली जा, मेलोडी, मैं सो रही हूँ। मेलोडी मुस्कुराई और चली गई। आर्या एक सुंदरी है, इसलिए जब अधिकांश युवाओं और भूखे लोगों की निगाहें पकड़ने की बात आती है, तो वह इन कुलीन परिवारों की कुछ महिलाओं से कम नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समय बीत गया और कुछ देर बाद आर्या और बाज नेत्र शिकारी, जिनमें 21 सदस्य थे, दानव पर्वत की ओर चल दिए, जहां एक जड़ी बूटी खोजी गई थी और कहा जाता था कि ये दानव पर्वत में कहीं थी। समय समय पर जो लोग दुर्लभ जड़ी बूटियों का पता लगाने में माहिर होते हैं, उन्हें कुछ पूर्वाभास होता है जो एक तरह से अजीब लगता है, लेकिन 100% समय वे सही होते हैं। बेशक यह अधिकतर इसलिए था क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में कहाँ था, इसलिए उन्होंने एक सामान्य स्थान बताया और भाग्यशाली टीमों को इसके लिए लड़ने दिया। बाज नेत्र शिकारी भी अलग नहीं हैं। वे इस तरह की अधिकांश जड़ी बूटियों के पीछे गए जो हजारों यदि लाखों नहीं आत्मा पत्थरों में बिकती हैं। आर्या, जब लड़ाई होगी तो तुम सहायता का ध्यान रखना। हम चाहते हैं कि हमारी सबसे अच्छी तीरंदाज हमारी पीठ देखे। अगर कुछ गलत होता है तो जड़ी बूटी लेकर भाग जाना। हम अपने जीवन को बदलने के इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। बाज नेत्र शिकारी के नेता ने कहा जब वे अपने वाहनों पर सड़क पर थे। आर्या एक ऐसे जानवर पर सवार थी जो घोड़े और मृग के मिश्रण जैसा लग रहा था। इसके प्यारे छोटे पैर थे और एक सींग था जो एक बहुत शक्तिशाली आत्मा जानवर की वंश से आया हुआ लग रहा था। यह उनकी टीम का सबसे तेज वाहन था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या? आर्या चिल्लाई जैसे उन्होंने उस जड़ी बूटी को देखा जो एक निश्चित चोटी पर दिखाई दी थी। ये सिर्फ वे ही नहीं थे, कुछ अन्य टीमें भी वहां थीं। ये वास्तव में 10 साल पुराना स्वर्णसार मशरूम है। हम अमीर हैं, अधिकांश लोग चिल्लाने लगे जैसे उन्होंने पहाड़ पर जड़ी बूटी को देखा। यह एक तरह की अनोखी जड़ी बूटी है जिसे जब रसायनज्ञ प्राप्त करते हैं तो वे पागल गोलियां बना सकते हैं जो लाखों आत्मा पत्थरों में बिकेंगी। हालांकि इसकी रक्षा एक आत्मा जानवर कर रहा था जो जड़ महर्षि अवस्था में था, लेकिन ये जल्द ही मर जाएगा, यह मानते हुए कि इसके पीछे कितनी टीमें आ रही थीं। आर्या, जैसे ही हम युद्ध में शामिल हों, जड़ी बूटी ले लेना और मेलोडी के साथ चली जाना। तुम दोनों के पास टीम में सबसे तेज वाहन हैं। जैसे ही हम इसे रसायन संघ को दे देंगे, ये हमारा होगा। आर्या ने सिर हिलाया और अपनी क्षमताओं के सबसे अच्छे तरीके से अपना मिशन पूरा करने की तैयारी की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उन्हें पकड़ो, किसी ने चिल्लाया जैसे आर्या ने जड़ी बूटी पकड़ी और सीधे भाग गई। मेलोडी उसके पीछे हंसती और मुस्कुराती हुई। सेकंडों के भीतर वे चली गईं और आत्मा जानवर के खिलाफ लड़ाई, जिसने अभी अभी अपनी अनमोल जड़ी बूटी खो दी थी, पागल हो गई और क्रूरता से हमला करने लगी। सब लोग बिखर जाओ, हम शिलांग में मिलेंगे, आर्या की टीम के नेता ने उस दिशा में भागने से पहले चिल्लाया जहां आर्या और मेलोडी गई थीं। अन्य भी अपने रास्ते चले गए और जैसा कि नेता ने कहा था, वे शहर में मिलेंगे। इस तरह वे आमतौर पर अपने मिशन चलाते थे जब उनमें कई टीमें शामिल होती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्या, चलो यहाँ नेता के लिए रुकें, मेलोडी ने कहा जैसे वे तेजी से भाग रहे थे, लड़ाई के बीच और उनके बीच मीलों की दूरी रखते हुए। नेता ने कहा था कि हमें इसे रसायन संघ में ले जाना है, तो चलो पहले वह करते हैं, आर्या ने कहा, लेकिन मेलोडी ने जोर दिया कि वे नेता के लिए रुकें, डर था कि उनके साथ धोखा होगा। उसकी उचित तर्क सुनकर आर्या ने उसकी बात सुनने और रुकने का चुनाव किया, जैसा कि वे कभी कभी मिशनों पर करते थे। आर्या अपने चौकियों में से एक पर रुकी और अपने वाहन से उतर गई। मेलोडी ने भी ऐसा ही किया और अपने नेता की प्रतीक्षा करते हुए आर्या के बगल में खड़ी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रतीक्षा के कुछ मिनटों के भीतर जब आर्या उस दिशा में देखने के लिए मुड़ी जहां से वे आई थीं, उसकी पीठ में एक दर्द चुभ गया जिसने उसका दिल छेद दिया। उसने तुरंत खून उगला और देखने के लिए मुड़ी कि क्या हुआ था। वहां उसने मेलोडी को उसकी पीठ में एक खंजर चुभाते देखा। उसके होठों पर नफरत से भरी मुस्कान थी। क्यों? आर्या ने पूछा। वह इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकती थी। उसे दोष मत दो आर्या, तुम अकेली नहीं हो जो हर युवा उत्तराधिकारी का ध्यान आकर्षित करती हो।
मेरी प्रिय मेलोडी ने मेरी नज़र पकड़ी और मालरिक कुलीन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में मुझे उसे प्यार महसूस कराना होगा। तुम्हारे पास सारा ध्यान था। ये तुम्हारी गलती है कि तुम अपनी सुंदरता के बारे में इतनी बेपरवाह थी और एक पुरुष नहीं चुना। शायद इससे मेरी प्रिय मेलोडी की ईर्ष्या शांत हो जाती, लेकिन अफसोस हम यहाँ हैं। आर्या ने खून उगला और फिर पूछा, क्यों? वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि जिस पर वह भरोसा करती थी और जिसकी देखभाल करती थी, वह उसके साथ विश्वासघात करेगी। लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। चलो मेलोडी, मैंने सुना है कि वार्षिक नीलामी 1 महीने दूर है। यह अच्छी तरह बिकेगा। मैंने अपने परिवार के साथ पहले से ही प्रावधान कर लिए हैं और वे हमें अल का राज्य में कुछ समय के लिए ले जाएंगे, जबकि हम इसे नीलामी में रखेंगे। उनका नेता, जो अब मालरिक कुलीन परिवार के उदासीन उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया था, ने आर्या के वाहन पर एक वार किया जिससे वह तुरंत मर गया। मेलोडी चौंक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ठीक है नेता, मेरा मतलब है डैरिल। आर्या ने देखा कि मेलोडी ने उसके बैग से जड़ी बूटी ली और बिना पीछे देखे वह अपने नेता के साथ चली गई, या जैसा कि उसे अब पता चला, मालरिक कुलीन परिवार का पहला उत्तराधिकारी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और अपने जीवन के अंत की प्रतीक्षा कर रही थी, जिससे उसे प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली के विश्वासघात के कारण। अपने दिल में उसने प्रतिज्ञा की कि यदि इसके बाद जीवन था तो वह वापस आएगी और अपना बदला लेगी। लेकिन अफसोस, मृत्यु एक बार का बड़ी ही चीज है। जब तक कि आपके पास जीवित और मृत की सीमा से परे एक भाग्य न हो, आर्या के मामले में उसके पास था, और इस प्रकार भाग्य ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। जब वह अपनी आखिरी सांसों पर थी, एक अंधकार में पोर्टल खुला और एक हरे रंग की आंखों वाली हुड वाली आकृति, एक छाया घोड़ी पर सवार, बाहर निकली और उसके सामने रुक गई। बदला रात के लिए है, क्योंकि वे चिल्लाएंगे जैसे तुम उन्हें बदले की आग से जलाओगी। तुम्हारा भाग्य नहीं चाहता कि तुम यहाँ मरो, आर्या, तुम उठने और रात में सवारी करने वाली हो। तुम्हारा भाग्य चाहता है कि तुम हमारे स्वामी के बुलावे को सुनो और उसके साथ युद्ध में सवारी करो। इसलिए मैं तुम्हें उठने और रात की आग, रात्रि सवारों के अधिकार और मेरे नाम काल डिस्क बैंड के साथ मेरे साथ सवारी करने के लिए बुलाता हूँ। अंकल ध्रुव अब अपने रात्रि सवार रूप में अपना हाथ बढ़ाया और आर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पकड़ लिया। जल्द ही उसका घोड़ा भी जमीन से उठा और एक छाया घोड़ी में बदल गया और वह उस पर सवार हो गई, और जैसा कि अंकल ध्रुव के साथ हुआ था, वह भी एक हुड वाली आकृति में बदल गई। लेकिन उसके बारे में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी तक अपना पूरा रात्रि सवार रूप नहीं लिया था। चलो और हमारे स्वामी से मिलें, क्योंकि कहा जाता है कि रात्रि सवार एक बार फिर युद्ध के मैदानों को गौरवान्वित करेंगे। मुझे लगता है जैसे मैं अचानक मजबूत हो गया, कबीर ने अपनी बाँह मोड़ते हुए कहा, ये देखने के लिए कि क्या उसकी ताकत बड़ी थी। वह अभी अभी हरम मीनार में खुली सुविधाओं और वे कैसी दिखती हैं, ये जांचने आया था। सच है, स्वामी को वास्तव में सेना मीनार से 20% का बढ़ावा मिला है। ऐसा लगता है कि यह रात्रि सवारों से आया है। क्या इसका मतलब है कि अंकल ध्रुव ने एक और सवार ढूंढ लिया है? कबीर ने पूछा, लेकिन उसे तुरंत जवाब पता चल गया। जब भी रात्रि सवारों में कोई नया सदस्य जोड़ा जाता है, उसे मिलने वाले लाभों के अनुसार उसे अपने सभी आंकड़ों में 20% का बढ़ावा मिलता था। इसका मतलब था कि अंकल ध्रुव ने वास्तव में एक नया सवार ढूंढ लिया था। लेकिन यह अस्थायी है। ऐसा लगता है कि पहले आपको नए सदस्य के सच्चे नाम का आह्वान करना होगा ताकि उनकी पूरी शक्ति खुल सके और उन्हें आधिकारिक रूप से रात्रि सवार बनाया जा सके। तब तक यह एक अस्थायी बढ़ावा है। समझ गया, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। कबीर मुस्कुराया। दूर तक देखने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें बुलाने के लिए सेना बुलावा क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, वे तैयार होने पर तुम्हारे पास भी आ सकते हैं। कबीर ने सिर हिलाया। क्या मैं अपनी स्थिति पृष्ठ देख सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना बढ़ावा मिला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम कबीर। आयु 18। वंश आदि अराजक ड्रैगन 5%। वर्ग रसायनज्ञ गुरु। उपवर्ग तलवारबाज छद मुस्ताद आत्मा साधक श्रेणी 3। साधना जड़ महानायक स्तर 1/9। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शारीरिक शक्ति 655 जोड़ 131। शारीरिक गति 655 जोड़ 131।
शारीरिक सहन शक्ति 695 जोड़ 139। आध्यात्मिक शक्ति 1045 जोड़ 209। मानसिक शक्ति 835 जोड़ 167। योजक चिन्ह मीनार अंक 999000। गुण अंक 360। कौशल उन्नयन अंक 21100। योजक चिन्ह मैं धीरे धीरे वहां पहुंच रहा हूं। जल्द ही। मुझे नहीं लगता कि मुझे स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि मेरी महिलाएं और जिन्हें मैं मीनार में जोड़ूंगा वे मेरे लिए वह करेंगी। कबीर एक सफल डाकू कब बड़ी ई तरह हंसा। स्वामी वास्तव में वहां पहुंच रहे हैं। बस इतना बाकी है कि इसमें और लोगों को जोड़ा जाए, जिसकी मैं सेना, मीनार और हरम के लिए सिफारिश करती हूं। मैं करूंगा गायत्री। अभी के लिए मुझे पहले इस जगह का पता लगाने दो। बाहर महिलाएं मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, जिन्हें मुझे खुश करना है। कबीर फिर अपने मिशन के साथ जारी रखा। योजक चिन्ह। जब उसने हरम मीनार में कदम रखा तो सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी फूलों की खुशबू और शांति। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह मज़े के लिए बनाई गई थी, और अब इसे देखकर उसके मन में कोई संदेह नहीं था। ये जगह सुंदर है, कबीर ने उस फूलों वाले स्थान को देखते हुए कहा, जो शांति और मीठी सुगंध से भरा था। स्वामी को अपनी महिलाओं के साथ एक आरामदायक और मीठा क्षण बिताने के लिए बनाया गया है। ये जगह इसके लिए सही है। स्वामी बाद में मीनार अंक दान करके मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। 6 कबीर मुस्कुराया और यिन पूल की ओर बढ़ा। वाह, इस पूल से कितनी शक्तिशाली यिन सार निकल रही है। कबीर गुलाबी और चांदी के फूलों से घिरे एक गुलाबी पूल से कुछ मीटर दूर रुक गया। इससे निकलने वाली यिन सार बहुत शक्तिशाली थी। 4 मीटर दूर भी कबीर अपने ड्रैगन को हिलता हुआ महसूस कर सकता था। सार इतना शक्तिशाली था कि उसे चीजें बहुत तीव्र होने से पहले थोड़ा पीछे हटना पड़ा। ये पूल आपकी महिलाओं की यिन ऊर्जा को समृद्ध करने में मदद करेगा, उनकी सुंदरता और शरीर को बढ़ाएगा। वास्तव में यदि वे चाहें तो वे हर दिन यहाँ रह सकती हैं और पूल के अंदर साधना कर सकती हैं। मेरा विश्वास करो, जल्द ही संभोग का एक ही दौर आपकी साधना को बढ़ाएगा। साथ ही जबकि यह महिलाओं के लिए एक पूल है, यदि आप उनके साथ अंदर संभोग करते हैं तो उनके थकने की संभावना लगभग शून्य है। धत्तेरी, कबीर मुस्कुराया उस दृश्य की कल्पना करते हुए जहां वह लुभावनी सुंदर महिलाओं के साथ पूरे दिन पूल में संभोग कर रहा था। मैंने ये सुख पाने के लिए क्या किया था? शायद आपने अपने पिछले जन्म में एक बुरे देवता को मार डाला था और सुख के देवता ने इस जन्म में आपको पुरस्कृत करने का फैसला किया। गायत्री मुस्कुराई, जिससे कबीर प्यारे से मुस्कुराया। योजक चिन्ह। पूल छोड़ने के बाद गायत्री उसे एक सुंदर अपार्टमेंट में ले गई, जो पूरी तरह से सोने और आत्मा पत्थरों से बना था। अंदर यह एक ऐसी जगह थी जो किसी के लिए अपने परिवार के साथ रहने के लिए उपयुक्त थी। हालांकि वे वहां इसलिए नहीं थे, वे उस बिस्तर को देखने आए थे जो संभोग के लिए उपयोग किए जाने पर सुख को 4% तक बढ़ा देता था। यह एक बड़ा बिस्तर है, इसमें 40 से अधिक लोग समा सकते हैं। गायत्री, मुझे बताओ कि तुम इस आकार के साथ नहीं आई थी। कबीर ने उस सुंदर फिर भी अत्यधिक बड़े बिस्तर को देखते हुए सिर हिलाया। स्वामी के पास एक हरम होने वाला है। मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकती थी, ताकि जब समय आए आपकी आवश्यकताओं को समायोजित किया जा सके। आप नहीं जानते कि आपके पास कितनी महिलाएं होंगी। हाँ, लेकिन ये बिस्तर एक हरम के लिए थोड़ा बहुत बड़ा लगता है। मोटे तौर पर मैं 15 से 20 पत्नियां रखने की योजना बना रहा हूं। बड़े कबीर बहुत अधिक पत्नियां रखने की योजना नहीं बना रहा था। मुझे लगता है तुम भूल गए कि देवी विका ने क्या कहा था। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ स्वामी, उसने कहा था, और मैं उद्धृत करती हूँ, उस ड्रैगन का उपयोग करो जो मैंने महिलाओं को खुश करने के लिए बनाया था। अब मैं यह उम्मीद नहीं करती कि तुम एक पूरे देश से शादी करोगे, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। तुम्हारे पास आदिकाल की एक वंश है। जैसे जैसे ये जागृत होगी, वैसे वैसे अपने क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता भी बढ़ेगी। अब तुम्हें तलवार का अभ्यास करना है और रसायन विद्या और आत्मा साधना पर ध्यान केंद्रित करना है। मुझे तुम्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे जैसे तुम्हारा क्षेत्र बढ़ेगा, वैसे वैसे आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। सौभाग्य से तुम्हारे पास युगल साधना है, जिसका मतलब है कि स्तर बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
इसका मतलब है कि यदि तुम पीछे नहीं रहना चाहते तो तुम्हें अपना हरम बढ़ाना होगा। इससे जो लाभ मिलते हैं वे बहुत अच्छे हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि तुम्हें उनके बारे में बहुत अधिक चिंता करनी होगी। तुम्हारे पास एक देवी है जिसे और बहनों की आवश्यकता है। इसलिए कंजूस मत बनो और उस ड्रैगन का उपयोग महिलाओं को खुश करने के लिए करो। तुम्हें ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। कबीर मीनार को एक थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन उसका एक हिस्सा जानता था कि उसने जो कहा वह सच था। यदि उसकी महिलाएं नहीं होतीं, तो वह शायद अभी भी कहीं जड़ आरोही अवस्था में होता। सौभाग्य से हरम प्रणाली और युगल साधना ने इसे संभव बनाया कि वह तेजी से स्तर बढ़ा सके। लेकिन जैसा कि मीनार ने कहा, जितना अधिक उसका क्षेत्र बढ़ेगा, आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होंगी। और जैसा कि वे कहते हैं, जितना अधिक उतना मजेदार। मुझे लगता है मुझे ये बिस्तर भरना होगा। कबीर मुस्कुराया और फिर प्रेम उद्यान की ओर चला गया, जहां उसने कदम रखते ही महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं धुल गईं, उनकी जगह शांति और खुशी ने ले ली। पूरी जगह फूलों, पेड़ों और विभिन्न फलों से भरी थी। मीनार वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके लिए मरना उचित था। ये जगह मूल रूप से एक प्रेमी का स्वर्ग थी, और कबीर ने तुरंत उस दृश्य की कल्पना की जहां वह और उसकी महिलाएं अंदर नग्न होकर आराम कर रहे थे। कुछ उसे जामुन खिला रही होंगी, जबकि अन्य छोटे कबीर के साथ खेल रही होंगी। बस इसके बारे में सोचकर ही कबीर उत्साहित हो गया। वास्तव में वह उसी समय वहां उतरना चाहता था, लेकिन उसे अभी के लिए इसे टालना पड़ा। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इस हरे भरे उद्यान के अंदर मेरे बगल में दर्जनों नग्न महिलाओं का होना बुरा नहीं लगता। लेकिन क्या मैं उन सभी को संतुष्ट कर सकता हूँ? मुझे अपनी सहन शक्ति पर काम करने की आवश्यकता है, कबीर ने सोचा। स्वामी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिनों तक चालू रखने के कई तरीके हैं। साला, नया नियम, गायत्री, यहाँ रहते हुए मेरे विचार मत पढ़ना। कबीर थोड़ा शर्मा गया, ये जानते हुए कि यह असंभव था। हरम मीनार छोड़ने के बाद कबीर सेवक मीनार गया। आलान की अन्य मीनारों के विपरीत इस मीनार में कुछ खास नहीं था। ये सिर्फ एक साधारण स्थान था, जहां वह चाहे तो अपने सेवकों के लिए एक शहर बना सकता था। उसके पास अभी शहर बनाने के लिए धन नहीं था, इसलिए वह कुछ मिनट बाद वहां से चला गया और सेना मीनार में गया। लेकिन सेवक मीनार की तरह उस जगह को भी अपनी सेना का लिए शहर या बैरक बनाने की आवश्यकता थी। वहां से निकलकर वह आत्मा मीनार गया। ये जगह वास्तव में आत्मा साधना के लिए बनी है। बस सांस लेना भी मेरी साधना को प्रभावित कर रहा है, कबीर ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, जिससे उसका मूड खुशी से भर गया। ये जगह स्वामी की अवशोषण गति को 60% और समझने की गति को 80% बढ़ाती है। इसलिए आपको अपनी आत्मा साधना के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार जितने अधिक लोग आप मीनार में जोड़ेंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे। आपको केवल रसायन विद्या और तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित रूप से आपको अपनी आत्मा तकनीकों को मैन्युअल रूप से सीखना होगा ताकि आप उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ गायत्री। बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद मैं एक अच्छे कारण के लिए कुछ मीनार अंकदान करूँगा। थोड़ी देर मीनार का निरीक्षण करने के बाद कबीर एक छोटे पहाड़ पर खड़े शिखर की ओर चला गया। यह एक तकनीक है जो देवी विका ने आपको दी थी। आप अब इसे कुछ परीक्षाओं को पास करके सीख सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक प्रकृति तब खुलेगी जब आप जड़ ऋषि बन जाएंगे। ये देवी विका द्वारा लगाई गई रोक थी, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं रोक तोड़ सकती हूँ ताकि आप सीधे वास्तविक तकनीक तक पहुँच सकें। नहीं, चलो उसकी समय सीमा का पालन करते हैं। उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा, इसलिए आइए उसका सम्मान करें। कबीर ने उसे रोक दिया। विका उसकी महिला है, और अगर उसने उसकी मदद करने के लिए बनाई गई किसी चीज़ पर रोक लगाई है, तो उसे उसका सम्मान करना होगा और केवल तभी उस तक पहुंच बनानी होगी जब वह तैयार हो और रोक हटा दी जाए। चलो अभिभावक मीनार चलते हैं। मैं जल्द ही यहाँ वापस आऊँगा। मुझे 3 महीने में गोली गुरु प्रतियोगिता से पहले अपनी आत्मा साधना को कम से कम श्रेणी 5 तक ले जाने की आवश्यकता है। 1 सेकंड बाद वे एक कमरे में पहुंचे, जहां अंदर केवल एक विशाल स्क्रीन थी, जिस पर 3 शब्द लिखे थे, गायत्री की अभिभावक दुकान। ये जगह क्या है, गायत्री? कबीर ने स्क्रीन को अजीब तरह से देखते हुए पूछा। यह अभिभावक मीनार है, स्वामी।
यह मीनार पूरी तरह से आपके वार्डों की रक्षा करने के बारे में है, और चूंकि मीनार शहर वह जगह है जहां आप चाहते हैं कि लोग रहें, ये वह जगह है जहां आप अपने वार्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीकों की खरीदारी कर सकते हैं। मेरे पास सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन चूंकि यह मीनार की प्रारंभिक जागरण है, मैं केवल 2 वस्तुएं पेश करूंगी जिन्हें आप अभी खरीद सकते हैं। कबीर ने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह गायत्री के दिखाने का इंतजार करता रहा। सच कहूं तो वह प्रत्येक मीनार में शहर बनाने की योजना नहीं बना रहा था। शहर बनाने के बजाय वह उनके लिए प्रशिक्षण स्थान बना सकता था। मीनार दुकान में अपने समय के दौरान उसने तहखाना स्वामी कार्ड नामक चीज़ देखी थी। यदि वह एक खरीदता है और इसका उपयोग करता है, तो यह उसे एक अपराजित तहखाने में स्थानांतरित कर देगा, जहां वह कार्ड का उपयोग करके उस पर दावा कर सकता था, और यदि वह इसे जीत लेता है तो उसे अपनी मीनार में स्थानांतरित कर सकता था। वास्तव में ये केवल तहखाने ही नहीं थे, यहाँ तक कि परीक्षण स्थल और खंडहर भी उसके लिए दावा किए जा सकते थे। मूल रूप से यदि वह चाहता तो वह कुछ भी अपनी मीनार में चुरा सकता था। इसलिए जब उसने पाया कि यह जगह दूसरों से अलग थी, तो वह निराश नहीं हुआ। अभी के लिए ये 2 अन्य चीजें हैं जो मेरे पास अभिभावक मीनार के अंदर हैं। एक मकड़ी जैसे प्राणी की छवि दिखाई दी। उसकी 6 आंखें और 6 तेज पैर थे। कबीर को इसके विवरण को पकड़ने के लिए मूल्यांकन कौशल का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, ये पहले से ही उस पर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम: 6 आंख वाली छाया मकड़ी। श्रेणी: स्तर 7 जड़ ऋषि। 6 आंख वाली छाया मकड़ी एक मकड़ी जानवर है जो छाया में रहते हुए इससे 3 स्तर ऊपर के लोगों द्वारा भी इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसकी 6 आंखें हैं जो चारों ओर और दूर तक देख सकती हैं। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है और आसानी से भाग सकती है। अपनी चालाक प्रकृति के कारण ये दूसरों की छाया में उनकी उपस्थिति का पता लगाए बिना जासूसी करने के लिए एकदम सही है। लेस देन कौशल ग्रेटर दैन। लेस देन जहरीला रेशम ग्रेटर दैन। यह अपने मुंह से जहरीले धागे निकालता है जो जब लक्ष्य पर चिपक जाते हैं तो उन्हें आसानी से जहर दे सकते हैं। ये जहर इससे 2 स्तर ऊपर के लोगों के खिलाफ भी प्रभावी है। लेस देन बढ़ी हुई दृष्टि ग्रेटर दैन। 6 आंख वाली छाया मकड़ी अपनी कई आंखों के कारण कई मील दूर तक देख सकती है। लेस देन बढ़ी हुई सुनवाई ग्रेटर दैन। 6 आंख वाली छाया मकड़ी की सुनवाई अविश्वसनीय है। ये 10 मील दूर तक सुन सकती है। लेस देन निष्कर्षण ग्रेटर दैन। 6 आंख वाली छाया मकड़ी किसी भी शिकार की यादों को निकाल सकती है जिसे वह व्यक्तिगत रूप से मारती है। जानवर केंद्रों का उपयोग करके उन्नत किया जा सकता है। कीमत: 800,000 मीनार अंक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुरा नहीं है गायत्री, लेकिन यह इतना महंगा क्यों है? यह एक जड़ ऋषि होने के बावजूद सक्रिय रूप से युद्ध करने के साधन नहीं रखता। स्वामी भूल जाते हैं कि आपको किसी पर ट्रैकर लगाने के लिए उसके करीब जाना होता है। लेकिन अगर मैं उन पर ट्रैकर लगा भी दूं, तो भी मैं उन्हें दूर से नहीं मार सकती। साथ ही एक मौका है कि जब वे कुछ गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो मेरा ट्रैकर काम नहीं करेगा। हालांकि इस जानवर के साथ आप उनकी निगरानी कर सकते हैं और किसी भी समय उन्हें मार सकते हैं। वास्तव में यदि आपके पास यह है तो आपका पहला कार्य सैकड़ों मील दूर रहते हुए भी पूरा किया जा सकता है। साथ ही यदि आप एक खरीदते हैं तो मैं दूसरा मुफ्त में डाल दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे दूसरी वस्तु देखने दो। मैं ये खरीदूंगा, लेकिन केवल जब नीलामी नज़दीक आएगी। बहुत अच्छे। गायत्री सौदा पक्का करने के बाद खुशी से झूम उठी। फिर वह अगली वस्तु दिखाती है। अगली वस्तु दिखाई देती है और यह पूरी तरह से धातु से बनी एक मानवीय आकृति है। इसके पास धातु का कवच है और इसकी पीठ पर 2 लंबी तलवारें बंधी हैं। इसकी लाल आंखें हल्की चमक रही हैं। इसके शरीर पर लाल रेखाएं हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम: 2 तलवारधारी काला कांचगोला। श्रेणी: महर्षि चरम। वर्ग: 2 हथियारधारी। एक गोला जो अपनी स्थायित्व के लिए जानी जाने वाली काली कांच धातु से बनाया गया है। ये पूरी तरह से युद्ध के लिए बनाया गया है। इसे अधिकांशतः संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसमें बढ़ी हुई निकट युद्ध क्षमताएं हैं जो एक संत तलवारबाज से कम नहीं हैं। ये तलवार से संबंधित तकनीकें सीख सकता है। यदि आप इसे प्रदान करते हैं तो यह अन्य हथियारों का भी उपयोग कर सकता है। वे 2 हथियार होने चाहिए।
यह अग्नि, बर्फ और बिजली तत्वों का उपयोग करता है। इसकी पुनर्प्राप्ति दर तेज है, इसलिए युद्ध में क्षतिग्रस्त होने पर इसे ठीक होने के लिए केवल कुछ घंटों की आवश्यकता होती है। इसमें कोई भावनाएं नहीं हैं और यह केवल अपने स्वामी के निर्देशों को सुन और उनका पालन कर सकता है। इसके हथियार अविनाशी हैं। दुर्लभ धातुओं का उपयोग करके उन्नत किया जा सकता है। कीमत 5 मिलियन मीनार अंक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गायत्री, मैं इस गोले को खरीदने के लिए एक बार खरीद पास का उपयोग करूंगा। कृपया, कबीर मुस्कुराते हुए बोला। वह जैसे ही उसे देखा, वह निकट युद्ध में विशेषज्ञ चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे प्रशिक्षण के लिए पुतलों के बजाय एक निकट युद्ध विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसे एक तुरुप का पत्ता चाहिए था, कोई ऐसा व्यक्ति या चीज जिस पर वह मुसीबत में होने पर बचने के लिए भरोसा कर सके। इस गोले के साथ उसे अब से सुरक्षित महसूस हुआ, और जैसे ही वह जल्द ही एक पूर्ण रसायनज्ञ के रूप में अपना रहस्य उजागर करने वाला था, उसे हर संभव सुरक्षा की आवश्यकता थी। खरीद पूरी हुई। वस्तु मीनार भंडारण में भेज दी गई है। कबीर ने तुरंत अपने संबंध का उपयोग किया और गोले को बुलाया, जो 3 मीटर ऊंचा खड़ा दिखाई दिया। यह एकदम सही है। इसके साथ मैं खतरे की परवाह किए बिना कहीं भी घूम सकता हूं। उसकी हंसी गूंज उठी, जैसे उसने कुछ देर तक गोले की जांच की। संतुष्ट होने के बाद वह बाहर की चीजों की देखभाल करने के लिए मीनार से बाहर चला गया। जब कबीर कमरे में प्रकट हुआ, चंदा अभी भी सो रही थी। वह मीनार के अंदर मौजूद सभी अद्भुत चीजों से बहुत खुश था। हालांकि उसकी खुशी उस युद्ध गोले से और भी अधिक बढ़ गई थी, जिसे उसने अभी अभी खरीदा था। चूंकि यह तकनीकें और कौशल सीख सकता था, कबीर ने और अधिक खरीदने की योजना बनाई। गोले को एक ऐसे पात्र में बदलना जो उन तकनीकों और कौशलों से भरा हो जिनके बारे में अधिकांश केवल सपना देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से अपने बगल में पड़े लुभावने शरीर को देखकर उसने केवल एक ही तार्किक काम किया, नग्न होकर उसके बगल में लेट गया। उसने एक दृश्य की कल्पना की और जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ वह सो गया। 1 घंटे बाद चंदा उठी और उसने देखा कि कबीर का ड्रैगन उसके चेहरे के पास था। मुस्कुराते हुए वह जल्दी से उठी और तरोताजा हो गई। जब वह लौटी तो उसने तुरंत कुछ नहीं किया। इसके बजाय वह स्थिर खड़ी रही, बिस्तर पर आराम कर रहे प्यारे छोटे ड्रैगन को देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उसे अपने अंदर महसूस किया। मुझे इसे फिर से महसूस करने की आवश्यकता है और यदि संभव हो तो इसे हमेशा के लिए महस बड़े ऊसा करना चाहती हूँ, उसने सोचा। इसके साथ वह सोते हुए कबीर की ओर बढ़ी और उसका ड्रैगन पकड़ लिया। जल्द ही उसने उसे चूसना शुरू कर दिया, जिससे सोता हुआ ड्रैगन जागने लगा। कबीर को जागने में देर नहीं लगी। लगता है जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब से तुम कहीं अधिक जंगली हो, कबीर ने शर्माती हुई चंदा को देखते हुए मुस्कुराया, जिसने अभी भी उसके ड्रैगन की नोक को अपने होठों में दबा रखा था। मुझे ये पसंद है और मैं इसे फिर से अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ, चंदा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वह ये चाहती थी, इसलिए उसने इसके लिए पूछा। आगे बढ़ो प्रिय, हम कुछ और दौरों के बाद बात कर सकते हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ सवाल हैं, मेरे पास भी हैं, कबीर ने उसे अनुमति देते हुए जवाब दिया। बिना देरी किए उसने उस पर स्थिति बनाई और लयबद्ध तरीके से चलने लगी। हमेशा की तरह उसकी कराहों ने कमरे को भर दिया, जिससे कबीर मुस्कुराया और कराह उठा। इस बीच जैसे जैसे दोनों अपने में मशगूल थे, एक निश्चित संत शोर से जागकर कराह उठी और भौहें चढ़ाते हुए अपनी निगाहें कबीर के कमरे की ओर घुमाईं। उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है, उसने बुदबुदाया, ये देखने के लिए अपनी दैवीय इंद्रिय का उपयोग करने के प्रलोभन से संघर्ष करते हुए कि क्या हो रहा था। कुछ घंटे पहले की घटनाओं ने उसे कमजोर और भ्रमित महसूस कराया था। वह नहीं जानती थी कि क्या महसूस करे, लेकिन वह समझती थी कि यह लंबे समय तक रहस्य नहीं रहेगा। उन्हें फिर से सुनकर उसका भ्रम और गहरा हो गया, जिससे वह अनिश्चित हो गई कि क्या करे। अंत में उसने एक बार फिर झांकने का चुनाव किया। इस बार वह सावधान नहीं थी, पूरी तरह से जानती थी कि कबीर पहले से ही जानता था कि वह देख रही थी। जैसे ही उसकी दैवीय इंद्रिय ने उसके कमरे पर ध्यान केंद्रित किया, कबीर उसकी दिशा में मुड़ा और मुस्कुराया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन एक अजीब सी खुशी उसके अंदर उमड़ पड़ी। कम से कम अब उसे अपनी भावनाओं को छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। कबीर जानता था और वह भी अब जान गई थी।
जब उसने उसे अपने संरक्षण में लेने का चुनाव किया, तब से वह अपने शिष्य के लिए गिर चुकी थी। हालांकि यह अनुचित लग सकता था, उसे अब कोई परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने शिष्य के साथ सोकर कोई वर्जित काम कर रही थी। इसलिए पहले की तरह उसने कपड़े उतार दिए और कबीर और चंदा को देखते हुए खुद को सुख देने लगी। 3 घंटे बाद उसने आह भरी और थककर अपने बिस्तर पर गिर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीर के कमरे के अंदर वह मुस्कुराया और चंदा की ओर मुड़ा। तुम लावण्या और एकता को बता सकती हो कि तुम रात मेरे साथ बिताओगी। 7 बजे वापस आना, हमें कुछ चर्चा करनी है। ठीक है। चंदा ने कपड़े पहने और कुछ मिनट बाद चली गई। चूंकि वह रात उसके साथ बिताएगी, वह जानती थी कि उसे बाद में कुछ मिलेगा। उसके जाने के बाद कबीर खड़ा हुआ और आह भरते हुए अपनी गुरु के कमरे में स्थानांतरित हो गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, तलवार संत सुलेखा बिस्तर पर बैठ गई। वह अभी भी नग्न थी, लेकिन वह शर्मा नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि यह पहली बार था जब वह कबीर के सामने नग्न हुई थी। दोनों ने संक्षेप में एक दूसरे को देखा, फिर तलवार संत सुलेखा के होठों से एक आह निकली। उसकी निगाहें उसके अभी भी सख्त ड्रैगन पर गईं, और उसने गटक लिया। मुझे इसके साथ आने के लिए कुछ दिन चाहिए, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हें अपना कौमार्य नहीं दे सकती, तलवार संत सुलेखा ने शर्मिंदा दिखते हुए कहा। मैं तैयार रहूंगा जब तुम तैयार हो, लेकिन अभी के लिए मुझे तुम्हारा बोझ हल्का करने दो। कबीर बिस्तर के किनारे पर प्रकट हुआ और धीरे से उसे उस पर लिटा दिया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, गुरु, कबीर ने उसके पैर अलग करने से पहले कहा। उसकी गुलाबी गुफा उस पर मुस्कुरा रही थी, अभी भी आंसू गिर रहे थे। कबीर मुस्कुराया और इससे पहले कि तलवार संत सुलेखा कुछ कह पाती, उसने अपना चेहरा उसके पैरों के बीच डाल दिया, जिससे उसके शब्द कराह में बदल गए। कबीर उसकी गुफा को चाटने लगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका तना हुआ शरीर थोड़ा ढीला हो जाए। चूंकि वह जल्द ही अतिरिक्त मील जाने के लिए तैयार नहीं थी, वह सुनिश्चित करेगा कि वह तैयारी के दौरान अब सुख महसूस करे। सौभाग्य से कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अपनी गुफा चाटने की तकनीकों का उपयोग करके वह अपनी गुरु को 5 मिनट के भीतर सुख के चरम पर ले आया। वह जोर से चरम पर पहुंची, और जब वह चरम पर थी, उसने कबीर को दूर धकेलने की योजना बनाई थी, लेकिन कबीर ने अपना चेहरा गहराई में डाला और उसके रस को ऐसे पिया जैसे वह जीवन शक्ति का स्रोत हो। इस दृश्य ने संत को 1 मिनट के लिए हैरान कर दिया, लेकिन फिर इससे उसके दिल में अचानक खुशी आ गई। इससे उसे कबीर को उसका रस पीते और उसे चाटते देखकर अच्छा लगा। 30 मिनट बाद वह 4 बार चरम पर पहुंची, फिर शांत हो गई। तुम आज रात लावण्या, एकता और लीला के पास जा सकती हो, क्योंकि यहाँ रहना यातना होगा, कबीर ने बिस्तर पर वश में हुई संत को देखते हुए कहा। नहीं, मैं यहाँ रहूंगी, उसने जवाब दिया। क्यों? कबीर ने पूछा। 2 लोगों को संभोग करते देखना आदर्श नहीं है। वह ये जानता था क्योंकि धरती पर अपने जीवन में उसने देखा था कि कैसे कुछ क्रू सदस्य अधिकांश संभोग दृश्यों से पीड़ित होते थे। 2 लोगों को संभोग करते देखना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मैं ये सीखना चाहती हूँ कि यह कैसे करना है, तलवार संत सुलेखा ने अपना चेहरा ढांकते हुए कहा। कबीर दूसरी ओर बस मुस्कुराया। फिर भी मत देखो, यह अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम सीखना चाहती हो तो तुम लावण्या या एकता से पूछ सकती हो। उनमें से कोई भी तुम्हें कुछ सिखा देगी। 2 लोगों को संभोग करते देखना स्वस्थ नहीं है, लेकिन भले ही तुम नहीं जानती, एक बार जब हम शुरू करेंगे तुम अंततः सीख जाओगी। ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन हम ऐसा करने से पहले कुछ समय लगेगा। मुझे अभी भी अपने शिष्य के साथ संभोग करने की इच्छा के साथ आने की आवश्यकता है, तलवार संत सुलेखा ने थोड़ी उदास लगते हुए छोटे ओए जवाब दिया। चिंता मत करो गुरु, जब तुम मेरी हो जाओगी तब तुम देख सकती हो कि कैसे तुम और तुम्हारी बहनें मुझे घेर कर मुझे मेरी जगह दिखाती हैं। कबीर ने उसके नितंब को दबाया, उसके स्तनों के पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे दोनों मजबूती से खड़े थे और उसे खेलने के लिए बुला रहे थे। वे एकदम सही लग रहे थे। साथ ही बहुत अधिक समय मत लगाना, तुम नहीं जानती कि तुम क्या खो रही हो। कबीर बिस्तर से वापस चला गया, फिर भी बिस्तर पर पड़ी युवती को देख रहा था। मैं कल फिर तुम्हारे नीचे जाऊंगा और हर दिन जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती। इसके साथ कबीर चला गया, अपने कमरे में लौट आया और चंदा के लिए तैयारी करने लगा, जिसे वह जल्द ही अपने हरम में जोड़ेगा। इस बीच
तलवार संत सुलेखा ने तरोताजा किया और चंदा के लौटने की प्रतीक्षा की। फिर वह ये देखने के लिए चली गई कि क्या वह साहस जुटा सकती है और लावण्य या एकता से उसे संभोग करना सिखाने के लिए कह सकती है। तुमने अभी क्या कहा? अलका राज्य शाखा के अंधेरा शैतान संप्रदाय के नेता ने अपनी काली गद्दी के हाथ पर मुक्का मारते हुए पूछा। मेरे स्वामी, हम परमाणु दिव्य शरीर को प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि कुछ लोग हमसे पहले पहुंच गए। हमने अपने सभी लोगों को खो दिया और केवल आपके द्वारा दिए गए जीवन रक्षक खजाने की बदौलत बच पाए। अंधेरा शैतान संप्रदाय द्वारा महिला संध्या की मृत्यु की जांच करने और लीला का पीछा करने के लिए तैनात 3 जड़ महर्षि, जिनके पास परमाणु दिव्य शरीर है, अब अपने स्वामी के सामने घुटनों के बल थे। शुरू में जब वे अपनी विफलताओं की रिपोर्ट करने के लिए चंपक नगर से निकले तो उन्होंने केवल एक नए अंडरवर्ल्ड संगठन के उद्भव का उल्लेख करने की योजना बनाई थी, जिसने उन्हें परमाणु दिव्य शरीर प्राप्त करने से रोक दिया था। हालांकि ये जानते हुए कि यह पर्याप्त नहीं होगा, उन्होंने दोष को अपने नए प्रतिस्पर्धियों पर स्थानांतरित कर दिया। शायद इससे उन्हें 1 या 2 जीवन रेखा मिल जाती। उन्होंने झूठ बोलने का फैसला किया, ये दावा करते हुए कि इस नई प्रतिस्पर्धा ने परमाणु दिव्य शरीर ले लिया था। जैसा कि उम्मीद थी, उनके स्वामी गहन विचार में डूब गए। उसका चेहरा कभी कभी फड़क रहा था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन विवरणों को शामिल किया जाए जो या तो घटित नहीं हुए थे या उन्होंने नहीं देखे था। इस मुठभेड़ को बड़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि ऐसा लगे जैसे उन पर दर्जनों जड़ महर्षियों ने हमला किया था, जबकि वास्तव में ये केवल एक था, एक छाया घोड़ी पर सवार। कुछ देर बाद वह खड़ा हुआ और चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने उन्हें एक अंतिम निर्देश दिया। वापस जाओ और सिंधिया परिवार के बचे हुए सदस्यों को खत्म करो। उन सभी को मिटा दो। तुम जितने चाहो उतने आदमी ले सकते हो, लेकिन सुनिश्चित करो कि वे सभी मर चुके हैं। और बस ऐसे ही तीनों ने अपनी जानें कुछ और दिनों के लिए बचा लीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच हॉल छोड़ने के बाद अंधेरा स्वामी एक छोटे से कमरे में प्रवेश कर गया, जहां दीवार पर एक काला दर्पण लटका हुआ था। उसने उस पर अपनी हथेली रखी और उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। कुछ सेकंड बाद दर्पण लाल हो गया और उसकी सतह पर एक चेहरा दिखाई दिया। हमें एक समस्या है मेरे स्वामी, अंधेरा स्वामी ने दर्पण में चेहरे से कहा, एक छोटा सा झुकना करते हुए। क्या समस्या है, हिक्स? क्या तुमने परमाणु दिव्य शरीर सुरक्षित कर लिया है? उस व्यक्ति ने पूछा। नहीं मेरे स्वामी, मेरे अधीनस्थ ने अभी अभी मुझे सूचित किया कि एक अन्य अंडरवर्ल्ड संगठन उनसे पहले पहुंच गया। ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में जानने वाले अकेले नहीं थे, हिक्स ने कहा, कोई बहाना बनाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। समझ गया, मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगा। किसी भी परिस्थिति में तुम इसे बाहर नहीं जाने दोगे। मैं अपनी तरफ से चीजों को संभालूंगा। दर्पण से चेहरा गायब होगा, या जिससे अलका राज्य के अंधेरा शैतान संप्रदाय के नेता हिक्स को आह भरने के लिए छोड़ दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा भी अपने सिंहासन कक्ष से निकलकर एक अलग कक्ष में चला गया, जहां एक निश्चित मोहक महिला, जिसकी सुंदरता राष्ट्रों के पतन का कारण बन सकती थी, बिस्तर पर नग्न लेटी हुई थी। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी काली छड़ी के साथ उसके भीतरी कक्ष में प्रवेश किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि 1 घंटे तक महिला उसकी शक्ति को महसूस करे। जब उसने समाप्त किया तो महिला बिस्तर पर बैठ गई और कुछ मंत्रोच्चार करने लगी। कुछ मिनट बाद सितारों की एक छवि ने कमरे को भर दिया। आज मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ मेरे स्वामी? महिला ने पूछा। मुझे ये जानना है कि कुछ दिन पहले सिंधिया हवेली के अंदर क्या हुआ था। विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूं कि उन पर किसने हमला किया और परमाणु दिव्य शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है, उस व्यक्ति ने सीधे और सटीक शब्दों में कहा। महिला ने अपने हाथ लहराए और कुछ सेकंड बाद सिंधिया हवेली पर हमले के दृश्य दिखाई दिए। उनमें विभिन्न अंधेरी आकृतियां दिखाई दी, जिन्होंने आक्रमण किया और रक्षकों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सूरज सिंधिया को अपने ही लोगों पर हमला करते और अपनी पत्नी को लगभग मारते हुए भी दिखाया। इसके अलावा उन्होंने संत को 3 जड़ ऋषियों का सामना करते हुए भी चित्रित किया। दृश्यों में दिखाया गया कि कैसे वह लगभग मर गई थी, लेकिन अंकल ध्रुव ने उसे बचा लिया। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे सूरज मर गया और जब महिला ओलिव और उसके आदमी पीछे हट गए। फिर संत को अंकल ध्रुव को हवेली में ले जाते हुए दिखाया गया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हालांकि अचानक हवेली में एक नई उपस्थिति ने प्रवेश किया और सितारे टूट गए।
महिला को एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिससे वह कई मिनटों तक खून उगलती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उस व्यक्ति ने उसे तब से जानता था। उसने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। एक बहुत ही अप्रत्याशित दृश्य। क्या हुआ? उसने उसे अपनी बाहों में सहारा देते हुए पूछा। मुझे एक कर्म प्रतिक्रिया मिली, मेरे स्वामी। उस स्थान पर एक उपस्थिति थी जिसमें इतना अच्छा कर्म था कि यदि मैंने जल्दी से कार्य नहीं किया होता तो मैं मर जाती। मुझे डर है कि मेरे हाथ यहाँ बंध गए हैं। मैं अब आपकी और सहायता नहीं कर सकती। आपका दिन शुभ हो। इससे पहले कि वह व्यक्ति जवाब दे पाता, उसने खुद को गलियारे में नग्न पाया। महिला ने उसे दूर ले जाने के लिए सितारों की शक्ति का उपयोग किया था। कमरे में अकेले उसने कुछ और मुंह खून उगलने के बाद अपना हाथ लहराया। कमरे में 3 सितारे दिखाई दिए, एक सफ़ेद, एक काला और एक बहुरंगी। एक दिव्य प्राणी, एक अंधेरा प्राणी और अच्छे कर्म का वाहक। ये कैसे संभव है? उसने एक हाथ की मुहर बनाने से पहले बुदबुदाया। सफ़ेद और काले सितारे गायब हो गए, केवल बहुरंगी सितारा रह गया। उसने कुछ मिनटों तक सितारे को ध्यान से देखा, फिर अपनी स्थानिक अंगूठी से एक क्रिस्टल निकाला। उसने उसमें अपनी ऊर्जा डाली, जिससे उसकी साधना जड़ आरोहण अवस्था में प्रकट हुई। क्रिस्टल कुछ सेकंड के लिए छोटी ये चमका, फिर वह उसमें बोलने लगी। एक चर प्रकट हुआ है। उसे जल्द से जल्द स्थित किया जाना चाहिए और समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उस दिन स्वर्णलोक की सभी दृष्टाओं ने अपने में से एक की देखरेख की वजह से एक कर्म प्रतिक्रिया का अनुभव किया। हालांकि इसने उन्हें अपनी दुनिया में एक ऐसे प्राणी की उपस्थिति छोटी ईटी के प्रति भी सचेत किया जो उनके स्वभाव को खतरे में डाल रहा था। जो लोग जीवन ऊर्जा का उपयोग करके जादू टोना करते थे, वे अब पीड़ित होने के लिए बाध्य थे, क्योंकि कबीर का अच्छा कर्म, जो अनगिनत जन्मों में संचित था, ने उनकी दुनिया को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। जहां तक उस व्यक्ति की बात थी, कपड़े पहनने के बाद उसने अपने अधीनस्थों को आदेश जारी किया, उन्हें अलका राज्य में 10 दर्जन अंधेरे जादूगरों और हत्यारों को भेजने का निर्देश दिया, ताकि वे उसके अधीनस्थ को परमाणु दिव्य शरीर का पता लगाने और उसे वापस पाने में सहायता कर सकें। उसके बाद वह एक ऐसी जगह पर चला गया जहां वह ये पता लगाने के लिए अपने अस्तित्व के हर तंतु को समर्पित करेगा कि दृष्टा उसके साथ विफल क्यों हुई थी। दृष्टा के कारण पिछले कुछ वर्ष उसके लिए सुचारू रहे थे। उसे केवल संभोग के माध्यम से अपना बीज देना था और उसके भीतर की जीवन शक्ति का उपयोग करके वह अपनी पूरी क्षमता से उसकी सहायता करती थी। वर्षों से वह कभी विफल नहीं हुई थी, लेकिन अब चीजें अलग थीं और वह ये जानता था। एक अंडरवर्ल्ड संगठन के प्रबंधक के रूप में उसके पास जानकारी प्राप्त करने का एक से अधिक तरीका होना चाहिए था। चूंकि उसकी सामान्य दृष्टा अब उसकी मदद नहीं कर सकती थी, वह दूसरी जगह सहायता मांगेगा। लेकिन वह अकेला नहीं था जो कार्रवाई कर रहा था। वह महिला भी निकल पड़ी, आने वाले महीनों में सैकड़ों पुरुषों को बहकाने और उनका जीवन रस निकालने के लिए दृढ़ थी, ताकि एक बार फिर अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके। उसका कोई इरादा नहीं था कि वह चुपचाप बैठी रहे जबकि उसकी दुनिया ढह रही थी। उसके अस्तित्व को खतरे में डालने वाले किसी व्यक्ति का अस्तित्व असहनीय था। उसकी आंखों और दिमाग में कबीर को मरना ही था, ताकि उसकी जाति जीवित रह सके। दिव्य महल संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र में कहीं एक सुनहरे बालों वाली महिला, जिसकी सुंदरता चंदा सिंधिया या तलवार संत सुलेखा के बराबर थी, अपने बिस्तर पर हांफती हुई देखी जा सकती थी। उसके पैरों के बीच गीला था और जैसा कोई उम्मीद कर सकता था, उसका कमरा शुद्ध यीन ऊर्जा की सुगंध से भरा था। ये सुझाव देता था कि वह खुद को सुख दे रही थी और परिणाम स्पष्ट थे। यह महिला बड़ी बहन इंदिरा थी, वह महिला जिसकी शून्य आंखों ने रजत पत्र नीलामी घर में संरचनाओं के माध्यम से देखा था। कबीर और प्रबंधक अलीना को उनके अंतरंग क्षण के बीच पकड़ लिया था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण और गहरा शर्मनाक क्षण था, लेकिन उसने इसका अधिकांश हिस्सा देख लिया था। हफ्तों से सुंदर और आकर्षक छोटे कबीर की छवि उसके दिमाग में अंकित हो गई थी। वह आराम नहीं कर पाई थी, न ही साधना कर पाई थी। जब भी उसने कोशिश की, उसके विचार अव्यवस्थित हो गए और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। यहाँ तक कि बाहर जाकर अपने दोस्तों से बात करना, जैसा वह पहले करती थी, भी असंभव हो गया था। एकांत में जाने का बहाना बनाकर उसने खुद को बंद कर लिया। समय समय पर जब उसकी इच्छाएं असहनीय हो जाती थीं, वह झुक जाती थी और छोटी इंदिरा के साथ खेलती थी, जब तक कि वह खुद को शांत नहीं कर लेती। मुझे क्या हो रहा है?
उसने अपने बिस्तर पर एक निश्चित संत की तरह लेटे हुए बुदबुदाया। वह शब्दों में नहीं बता पा रही थी। तथ्य ये था कि उसके पास कभी भी वास्तविक चीज का अनुभव करने का मौका नहीं मिला था, न ही उसके विचारों को परेशान करने वाले ड्रैगन के मालिक की तलाश करने का आत्मविश्वास था। इसने उसे खुद को बंद करने के लिए प्रेरित किया, उम्मीद करते हुए कि भावनाएं बस फीकी पड़ जाएंगी। मैं 1 महीने में नीलामी तक बाहर जाने के लिए भी योग्य नहीं हूं। शायद मैं उसे फिर से देखूंगी, और शायद, अगर मैं काफी आत्मविश्वासी हूं, तो मैं आखिरकार वास्तविक चीज महसूस कर सकती हूं। उसने खुद से फुसफुसाया, एक कमजोर आशा से चिपकी हुई। कुछ ही मिनटों में वह एक बेचैन नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद एक अतुलनीय सुंदरता वाली महिला, जो किसी भी पुरुष को खुद में खो सकती थी, चुपचाप उसके कमरे में प्रकट हुई। अपने शिष्य की अव्यवस्थित स्थिति को देखकर महिला ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराई। लगता है उसने कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। महिला ने बुदबुदाया, शान से कमरे में कुछ इत्र छिड़कने के लिए आगे बढ़ी। मेरी प्रिय शिष्या, क्या तुम सच में इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? यहाँ तक कि तुम्हारी गुरु भी इसे चलने की हिम्मत नहीं करती, उसने धीरे से कहा। उसकी अभिव्यक्ति पछतावे से भरी थी। वह रुकी, उसकी आंखें विचारों में खो गईं। तुम्हारी गुरु और उसकी दोस्त सुलेखा कुंवारी मरने के लिए नियत हैं। मैं केवल आशा करती हूं कि तुम हमारे नक्शे कदम पर न चलो। इसके साथ वह कमरे से बाहर चली गई। उसकी उपस्थिति उतनी ही चुपचाप गायब हो गई जितनी चुपचाप प्रकट हुई थी। बेशक यह महिला संत नियोमा है, एक संत जो भाले में माहिर है, जैसे तलवार संत सुलेखा तलवार में माहिर हैं। दोनों व्यवहारिक रूप से बहनें हैं, और अब 100 से अधिक वर्षों से उन्होंने किसी भी पुरुष को अपना कौमार्य देने की हिम्मत नहीं की है, एक दर्दनाक दृश्य के कारण जो उन्होंने छोटी उम्र में देखा था। उन्होंने यहाँ तक प्रतिज्ञा की थी कि वे कुंवारी मरेंगी। अच्छा, ये तब तक था जब तक उनमें से एक एक निश्चित तलवार प्रतिभाशाली से नहीं मिली और उसे अपना शिष्य बनाने के प्रयास में वह इसके बजाय उसके जाल में फंस गई। अभी वह व्यस्त थी ये तय करने में कि उसे अपने शिष्य को खुद को देना चाहिए या नहीं। लेकिन अच्छा, ये कुछ दिन पहले की बात हो सकती है, जब वह अभी भी खुद को धोखा दे रही थी कि उसे कबीर पसंद नहीं था। अब जब उसने देख लिया था कि उसकी साथी महिलाओं को क्या चिल्लाने पर मजबूर कर रहा था, तो ये केवल समय की बात थी। इससे पहले कि वह सुख के आगे झुक जाए, तलवार संत सुलेखा पहले ही उस पार जा चुकी थी। जब उसने अपने शिष्य को अपने नीचे जाने दिया था, वह अब इनकार नहीं कर सकती थी। अब वह पूरी तरह से झुक चुकी थी। अगली बार जब वे दोनों मिलेंगी, एक महिला बन जाएगी और दूसरी कुंवारी बनी रहेगी। लेकिन दोष किसे दिया जाए? मीनार का स्वामी सुख का स्वामी है आखिरकार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच जब एक शिष्या कबीर का ध्यान आकर्षित कर रही थी, एक निश्चित कार्यालय के अंदर भी ऐसा ही दृश्य घटित हो रहा था। एक सुडौल महिला, जिसका नाम प्रबंधक अलीना था, अपने हाथ व्यस्त रखे हुए थी, अपनी पैंट के अंदर किसी चीज के साथ खेल रहे। बड़ी ही थी, उसकी पैंट पर गीलेपन के निशान देखे जा सकते थे, जो सुझाव देते थे कि वह भी अपने अंदर एक आदर्श ड्रैगन रखने की यातना के आगे झुक चुकी थी। कबीर की यात्रा को हफ्तों बीत चुके थे। पिछले कुछ हफ्तों में उसने आगामी वार्षिक नीलामी के नीलामीकर्ता के रूप में अपनी नई स्थिति का उपयोग किया था, साथ ही प्रसिद्ध धपूर्ण रसायनज्ञ से अपने संबंधों का उपयोग करके खुद को व्यस्त रखा था। लेकिन चाहे उसने खुद को कितना भी विचलित किया, वह उन लंबित इच्छाओं से नहीं बच सकी जो बार बार उस पर हावी हो जाती थीं। वह बेताबी से कबीर के स्पर्श को फिर से महसूस करना चाहती थी, लेकिन वह सुख के एक क्षणभंगुर पल के लिए लापरवाही से सिंध छोटी या हवेली का दौरा करके उसके रहस्यों को उजागर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। ये जानते हुए कि लोग नीलामी घर के अंदर और बाहर उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, वह आवेग में कार्य करने से बेहतर जानती थी। और इसलिए वह दिनों से उस चीज के लिए तरस रही थी जो उसके पास नहीं थी। वह इसे फिर से अनुभव करना चाहती थी। वह कबीर के स्पर्श को फिर से चाहती थी। लेकिन चूंकि वह इस डर से बाहर नहीं जा सकती थी कि वह शिकारियों को कबीर तक ले जाएगी, वह केवल अपनी उंगलियों से काम चला सकती थी, जब तक कि कबीर उसके जीवन में फिर से प्रकट न हो जाए। क्या मैं उसके लिए पर्याप्त नहीं थी? मैं जानती हूं मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अलीना ने अपनी गीली उंगलियों को चाटते हुए बुदबुदाया। मैंने यहाँ तक योजना बनाई थी कि अगली बार उसके साथ गुदा संभोग का प्रयास करूं, ये देखते हुए कि बड़ी बहन ने कहा था कि यह कैसा लगता है। मुझे उस तक पहुंचने का एक तरीका खोजना होगा। वह भरी
उसने अगली बार जब वे मिलेंगे जंगली होने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसने सुना कि सिंधिया हवेली पर हमला हुआ था और कुछ लोग मर गए थे, वह बेचैन होने लगी। क्या वह घायल हो गया? मुझे पता लगाना होगा। उसने कुछ और मिनटों तक अपने दिमाग पर जोर डाला, जब तक कि उसने एक योजना नहीं बना ली। उसने खुद को साफ करने के बाद अपना कार्यालय छोड़ा और भंडारण कक्ष में चली गई। कुछ बक्सों को देखने के बाद उसने एक हरे रंग की खंजर चुनी और उसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। वह अपने कार्यालय में गई और इसे एक जेड के बक्से में रख दिया, जिससे खंजर, जो केवल एक पृथ्वी श्रेणी का हथियार था, शाही दिखने लगा। कुछ मिनट बाद वह एक अन्य डेस्क के सामने थी, जहां उसने वस्तुओं को डेस्क पर रखा और उन्हें सिंधिया हवेली में भेजने का निर्देश दिया, ये बहाना बनाते हुए कि यह सूरज द्वारा छोड़ी गई कोई चीज थी जिसे उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को दिया जाना था। यह एक आदर्श योजना थी जिस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बेशक खंजर और जेड का बक्सा केवल एक धुआं था। अंदर एक पत्र और एक संचार टोकन था जो सीधे उस तक पहुंच जाएगा। पत्र कबीर के नाम था। वह कुछ ड्रैगन चाहती थी और उसके लिए उसे रचनात्मक होना था। आखिरकार एक देवी द्वारा बनाए गए आदर्श ड्रैगन का स्वाद चखने के बाद वह इसकी आदी हो गई थी, और इसलिए उसकी आदर्श योजना वास्तव में उसे वह दिलाएगी जो वह चाहती थी और उससे भी अधिक। कबीर ने जो सबसे अच्छा नितंब देखा था उसके मालिक के रूप में, वह उसे कैसे भूल सकता था, भले ही ये केवल एक बार की बात थी। अब जब उसके पास मीनार थी, वह बिना किसी संदेह के उसे खुश करेगा, जैसा कि उसकी देवी ने उसे निर्देश दिया था। उन्होंने ये खबर कैसे ली? कबीर ने चंदा से पूछा, जो 7 बजने के 1 मिनट बाद वापस लौटी। उन्होंने भौहें चढ़ाईं, लेकिन बेहतर महसूस करने के लिए मुझे चिढ़ाने का चुनाव किया, चंदा ने कबीर के बगल में बिस्तर पर बैठते हुए कहा। बेशक कबीर पहले से ही जानता था कि लावण्या और एकता ने कैसा महसूस किया जब चंदा ने उन्हें बताया कि वह रात उसके साथ बिताएगी। उन्होंने मुआवजे के रूप में उन दोनों के साथ एक पूरे दिन के संभोग की मांग की थी। स्वाभाविक रूप से कबीर उन्हें हरम मीनार में ले जाने की योजना बना रहा था, जहां वह बाहर केवल 2 घंटे बीतने पर उनके साथ 2 दिन बिताएगा। उनके बारे में चिंता मत करो, मैं उन्हें बाद में पुरस्कृत करूंगा, कबीर ने चंदा को नग्न करने से पहले कहा। उसने उसके बाएं निप्पल को अपने मुंह में लिया और दूध पीने लगा। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमें रजत पत्र नीलामी घर से कुछ मिला है और ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए भेजा गया था, चंदा ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जेड का बक्सा निकालते हुए कहा। कबीर ने रुककर उसके निप्पल को छोड़ दिया और बक्सा प्राप्त किया। उसने इसे खोला तो अंदर एक हरे रंग की धार वाला खंजर, एक नोट और एक सफ़ेद क्रिस्टल मिला। नोट में लिखा था, नमस्ते कबीर, मैं अलीना हूँ। मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं फिर से तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहूँगी। कृपया संचार क्रिस्टल का उपयोग करके मुझे बुलाओ और चलो मिलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पाने के लिए मर रही हूँ। कबीर ने मुस्कुराते हुए नोट और संचार क्रिस्टल को दूर रख दिया। शब्दों ने ये स्पष्ट कर दिया कि सुडौल अलीना उसे चाह रही थी और एक संस्कारी पुरुष के रूप में वह एक महिला को तड़पने नहीं देगा, खासकर उसके जैसे नितंबों वाली। क्या सब ठीक है? चंदा ने पूछा। इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे थोड़ा और दूध पीने दो इससे पहले कि हम उस कारण पर आएं जिसके लिए मैंने तुमसे रात बिताने को कहा था, कबीर ने कहा, उसके स्तन पर अपना ध्यान फिर से केंद्रित करते हुए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ मिनट बाद उसने अपने नए अर्जित 30 मिनट का उपयोग विका से बात करने के लिए करने का फैसला किया। रात्रि सवारों के इतिहास के साथ लौटने के बाद उसने उनमें और गहराई से जाने से पहले कुछ समय लेने का विकल्प चुना था। कहानियों और किंवदंतियों की पुस्तक को पढ़ना कभी कभी परेशान करने वाला हो सकता था। इसकी सामग्री में गहराई से जाने के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती थी। इसके बजाय वह ब्रह्मांड में कहीं से प्राप्त एक पत्रिका को लापरवाही से पलट रही थी। मेरी देवी, क्या तुम आसपास हो? यह मैं हूँ, तुम्हारा राजकुमार। कबीर की आवाज़ उसके दिमाग में आई, जिससे उसके होठों पर मुस्कान आ गई। कबीर, तुम मुझसे कैसे संपर्क कर रहे हो? मुझे लगा तुमने कहा था कि हमारे पास केवल कुछ सेकंड थे और हम उन्हें किसी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए बचाएंगे, विका ने पूछा। चलो बस इतना कहते हैं कि कोई महानायक बन गया और हमारे समय में अतिरिक्त 30 मिनट जोड़ दिए गए, कबीर ने उत्तर दिया, उसका स्वर खुशी से भरा था। सच में, तुम अब महानायक हो, इसका मतलब है तुमने मीनार जागृत कर ली है, विका ने कहा, उसकी आवाज़ खुशी से भर गई।
हाँ, वह अकेली थी जो मीनार के बारे में जानती थी, क्योंकि वह थी जिसने उसे ये दी थी। ये सुनकर कि उसने आखिरकार इसे जागृत कर लिया था, उसे गर्व और खुशी से भर दिया। विका समझती थी कि मीनार कितनी शक्तिशाली थी, उसने खुद इसका अध्ययन करने में वर्षों बिताए थे। अपने आदमी को आखिरकार इसका उपयोग करने की आवश्यकताओं को पूरा करते देखना उसे एक गर्वित और खुश पत्नी जैसा महसूस कराता था, और वह वास्तव में एक खुश पत्नी थी। इसका मतलब है कि जल्द ही तुम अपनी बहनों से मिल पाओगी। क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम्हें यकीन है कि यह संभव है? विका ने पूछा, उसका स्वर सतर्क आशा में बदल गया। अगर उसने अपने दिल का अनुसरण किया होता, तो वह खुशी खुशी अपनी दिव्यता छोड़कर नश्वर का जीवन जीने के लिए नीचे आ जाती, बस हर दिन कबीर के साथ रहने के लिए। लेकिन उसने उसे एक मिशन सौंपा था, एक देवता को मारने में मदद करने के लिए। उसी कारण से उसने एक देवी बने रहने का चुनाव किया, मीनार की धोखाधड़ी वाली शक्ति का उपयोग करके अपने आदमी को अपनी पूरी क्षमता से सहायता करने के लिए। चिंता मत करो, मुझे पहले कुछ चीजें सुलझानी हैं और फिर मैं तुम्हें मीनार में बुला सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक नई बहन हरम में शामिल होने वाली है। विका ये सुनकर मुस्कुराए, चूंकि अब उसे बात करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, क्योंकि वह नफरत और द्वेष से भस्म नहीं थी। एक नई बहन के शामिल होने की खबर ने उसे खुशी से भर दिया। क्या वह है जिसके नितंब बड़े हैं? वैसे मुझे ईर्ष्या हो रही है कि तुम उसके नितंबों को मुझसे ज्यादा पसंद करते हो। विका ने ऐसा कहते हुए मुस्कुराया। वह वास्तव में प्रबंधक अलीना से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसके नितंब ऐसे थे जिन्हें कबीर अपने से अधिक पसंद करता था। ईर्ष्या मत करो मेरी देवी, तुम्हारे नितंब जैसे हैं वैसे ही एकदम सही हैं, और जो हरम में शामिल हो रही है वह नहीं है। तो फिर कौन? क्या वह तुम्हारी गुरु है? वह पहले से ही खूबसूरत संत के बारे में जानती थी। एकता और लावण्या उससे ईर्ष्या करती थीं, इसलिए उन्होंने विका से शिकायत की थी। एक प्यारी पहली पत्नी और सबसे अच्छी बड़ी बहन के रूप में उसने उनकी साधना तकनीकों को समायोजित किया ताकि जैसे जैसे वे अपने शरीर को सुदृढ़ करें, वे और अधिक सुंदर बन सकें। नहीं, यह मेरी गुरु नहीं है, यह मेरी सास है, लावण्या की माँ। विका ये सुनकर मुस्कुरा दी। उसने इसकी उम्मीद की थी, यह मानते हुए कि एकता और लावण्या ने पहले ही उसे सूचित कर दिया था कि महिला चंदा रात कबीर के साथ बिताएगी। वह केवल 2 महिलाओं का उल्लेख करके उसे चिढ़ा रही थी। सच में वह कुछ घंटों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, जब उसे पता चला कि महिला चंदा कबीर के कमरे की ओर जा रही थी। अच्छी बात है, ऐसा लगता है तुम अब ड्रैगन का उपयोग कर रहे हो। मत भूलना कबीर, मैं सुनिश्चित करूंगी कि वे तुम्हारी ताकत बने ताकि तुम कंजूस होने की आवश्यकता न पड़े। मैं जानता हूँ मेरी प्रिय, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा जब हम जल्द ही मिलेंगे। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या मैं अपनी दिव्यता का उपयोग करके उन्हें और अधिक शानदार बना सकती हूँ, विका ने कहा, स्पष्ट बड़े ऊपर से मुठभेड़ के बारे में उत्साहित थी। मीनार के अंदर अपनी शक्तियों का उपयोग करना कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मीनार के अपने नियम थे। ऐसी थी मीनार की राक्षसी और भारी शक्ति। कबीर ने संबंध तोड़ दिया। कुछ पलों तक चंदा के स्तन को धीरे से चूसने के बाद उसने उसे छोड़ दिया और सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या तुम अब से मेरी औरत बनना चाहती हो? मैं वादा करता हूं कि मैं हर दिन तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा, कबीर ने पूछा। हाँ, मैं चाहती हूँ। पिछले कुछ घंटों में तुम्हारे ड्रैगन का अनुभव करने के बाद, अगर मैं पहले से ही तुमसे प्यार नहीं करती, तो शायद मैं प्यार के लिए बहरी हूँ या कुछ और, चंदाना ए मुस्कान के साथ कहा। तुम सच में अपने शब्दों का उपयोग करना जानती हो। कबीर हंसा। देखते हैं कि क्या तुम आगे आने वाली बातें सुनने के बाद भी इतनी बातूनी रह सकती हो। कबीर ने आगे बढ़कर उसके लिए सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने उसे एक देवी के साथ अपने संबंध के बारे में बताया और कैसे वह एक देवी की बहन बन जाएगी जैसे ही वह उसे अपनी औरत के रूप में स्वीकार करेगा। कुछ अतिरिक्त विवरण जोड़ने के बाद वह उसके जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। ये बताता है कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करके 2 बार स्तर कैसे बढ़ाने में कामयाब रही। मुझे लगता है तुम इतने साधारण नहीं हो। फिर भी मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ, देवी हो या न हो, चंदा ने कहा। उसका मन पहले ही बन चुका था। मुझे लगता है माँ वास्तव में अलग होती हैं। कबीर मुस्कुराया और जब तक वह अन्यथा न कहे तब तक विका, लावण्या और एकता को निर्देश दिया कि जब वे चंदा के संबंध को महसूस करें तो उससे संवाद न करें।
उसे जोड़ो। गायत्री। चंदा के साथ संभोग के पहले दौर से पहले मीनार ने कबीर को सूचित किया था कि उसके पास बढ़ी हुई यिन ऊर्जा थी, जो उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होनी चाहिए थी। फिर सुखद समय के बाद और कबीर ने अंततः अपनी साधना पर लगी रोक हटा ली, उसकी साधना आधार तुरंत जड़ महानायक अवस्था में पहुंच गई। कुछ ही पलों बाद मीनार जागृत हो गई और उसने खुलासा किया कि चंदा के पास सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक थी। हालांकि चूंकि उसकी वंश अभी तक जागृत नहीं हुई थी, यह इसकी पूरी प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकी। फिर भी मीनार अपने पास मौजूद सच्चे नामों के भंडार के साथ, जो छिपी हुई क्षमता को खोलने के लिए बनाए गए थे, ने कबीर को यह स्पष्ट कर दिया कि एक बार जब उसे मीनार में जोड़ा जाएगा और कुछ आवश्यकताएं पूरी होंगी, तो उसका मार्ग अनिवार्य रूप से जागृत हो जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह जागरण उसे अपने हरम में जोड़ने के तुरंत बाद हो जाएगा। अब बिस्तर पर एक नग्न चंदा लेटी हुई थी, उसका शरीर एक चमकदार बल्ब की तरह तेजी से चमकने लगा था। घनी ऊर्जा ने कमरे को कई गुना अधिक शक्तिशाली बना दिया, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भी अधिक थी, जिससे कबीर को केवल सचेत रहने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। स्वामी को उसके जागरण से पहले उसे मीनार के अंदर ले जाना होगा, ताकि ध्यान आकर्षित न हो। वैसे एक ईथर संरक्षक की उत्तराधिकारी को अपनी औरत बनाने पर बधाई। कबीर ने गायत्री की चुलबुली टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मीनार के स्वामी के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके खुद को और चंदा को आत्मा मीनार में स्थानांतरित कर लिया। चंदा से निकलने वाली ऊर्जा अत्यधिक घनी थी, आत्मा ऊर्जा से भरी हुई थी। जैसे ही वे मीनार में पहुंचे, उसका शरीर फूट पड़ा, एक शक्तिशाली आघात तरंग छोड़ी जो कई किलोमीटर तक फैल गई। कबीर बल से पीछे की ओर उड़ गया। जब वह अंततः स्थिर हुआ, उसकी निगाहें उस स्थान पर टिक गईं जहां चंदा फटी थी। वहां हवा में लटका हुआ एक चमकता सुनहरा क्रिस्टल था, जो अपार शक्ति से स्पंदित हो रहा था। क्या हो रहा है, गायत्री? कबीर ने पूछा। तुम्हारी चौथी पत्नी ने अभी अभी अपने सच्चे स्वरूप को जागृत किया है, जो एक ईथर संरक्षक है, एक ऐसा प्राणी जो ब्रह्मांड द्वारा आत्मा ऊर्जाओं के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। बेशक ये कहने का एक शानदार तरीका है कि वे अंधेरे कलाओं के अभ्यासियों, मुख्य रूप से आत्मा जादूगरों से लड़ने के लिए बनाए गए प्राणी हैं। तुम्हारे लिए भाग्यशाली, तुम्हारी महिला एक ईथर संरक्षक के रूप में जागृत हो रही है, और चीजों को देखते हुए वही ईथर ऊर्जा के साथ अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर रही है। कबीर ने आह भरी। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसने उसे मार डाला था, लेकिन ये देखकर कि वह ठीक थी, उसने इंतजार करने और आगे कर या होता है, ये देखने का फैसला किया। धीरे धीरे क्रिस्टल ने एक शरीर बनाना शुरू किया। पहले यह एक शिशु के रूप में दिखाई दिया और धीरे धीरे वह बढ़ने लगी, जब तक कि 5 दिनों के बाद ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट उस व्यक्ति के जागरण का संकेत नहीं बना, जो उसकी आत्मा की रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे कोई नुकसान न हो। चंदा का शरीर एक नए रूप में बदल गया, जिसमें बहते चांदी के बाल और महासागरीय नीली आंखें थीं। उसका फिगर 1 घंटे के आकार की आकृति में बदल गया, जिसमें सुडौल नितंब, पर्याप्त स्तन, गोरी त्वचा और पतले पैर थे। कबीर उसकी नई विशेषताओं, विशेष रूप से उसके नए बढ़े हुए स्तनों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वे सुंदर थे, नर्म गुलाबी निप्पल से सजे हुए थे। उसकी ओर बढ़ने और उन्हें चूसने की एक अचानक इच्छा उसके दिमाग में चमकी, लेकिन उसे उन्हें एक तरफ रखना था और कुछ और संभालना था। अचानक कबीर का शरीर संक्षेप में कांप उठा, फिर उसके होठों पर एक छोटी मुस्कान आ गई। उसका सच्चा नाम उसके दिमाग में प्रकट हुआ, जैसे अंकल ध्रुव का अपना प्रकट हुआ था, लेकिन सच्चा नाम टोकन की आवश्यकता के बजाय उसे बस उसका सच्चा नाम पुकारना था। इसे उसके सच्चे नाम का आह्वान कहा जाता है, जो उसे हमेशा के लिए उससे बांध देगा। वह तब तक अपनी कोमा की स्थिति में रहेगी, जब तक स्वामी उसके सच्चे नाम का आह्वान नहीं करते। कबीर ने सिर हिलाया और फिर हवा में लटकती हुई सुंदरता के करीब चला गया। वह सच्चे नामों के बारे में कुछ भी नहीं समझता था, इसलिए वह बस प्रवाह के साथ जा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भटकती हुई आत्माएं, अन्याय, मृत और हेरफेर किए गए लोग अपने उद्धारकर्ता को बुलाते हैं। वे उसे बुलाते हैं जो सभी आत्माओं को शुद्ध करने और उन्हें उनके सच्चे रूपों में बहाल करने के लिए चुना गया है। वह जिसके पास दुष्टों को दंडित करने की शक्ति है। वह जिसके पास बढ़ती हुई अंधक आरा से लड़ने की ताकत है। उठो एलिसिया वेलस्ट्रॉम, आकाशीय संतरी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही कबीर ने ये शब्द कहे, ऊपर से एक रोशनी ने पूरी आत्मा मीनार को रोशन कर दिया, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए अंधा हो गया। जब रोशनी कम हुई, उसकी आंखों ने मीनार के अंदर की चमक के अनुसार जल्दी से समायोजित कर लिया। आगे उसने सबसे खूबसूरत महिला को देखा जिसे उसने कभी देखा था। विका एक देवी थी, एक आश्चर्यजनक सुंदरता, लेकिन उसके सामने वाली महिला कुछ भी कम नहीं थी। उसके चांदी के बाल उसकी कमर तक बह रहे थे, लगभग उसके टखने को छू रहे थे। उसकी भेदी नीली आंखें उस पर टिक गईं, जिससे उसके दिल की धड़कन रुक गई। वह दिव्य कवच में लिपटी थी, जो केवल आकाश में पाए जाने वाले एक दुर्लभ कपड़े से बना था। उसके हाथ में एक लंबी चांदी की तलवार थी, जो 3 रत्नों सुनहरा, सफ़ेद और नीला से सुशोभित थी, प्रत्येक अपनी शक्तिशाली आभा का विकिरण कर रहा था। लेकिन जिस चीज़ ने वास्तव में उसकी सांसें रोक लीं, वह थे परी के पंखों के 4 जोड़े, जो चांदी जैसी सामग्री से बने थे, उसके पीछे शान से फैले हुए थे। ये देखने लायक दृश्य था। दोनों एक पूरे मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर कबीर मुस्कुराया। क्या मुझे तुम्हें चंदा या एलिसिया कहना चाहिए? उसने पूछा। महिला ने तुरंत बात नहीं की। अंदर उसकी तलवार गायब हो गई और फिर उसने एक इशारा किया, जिससे कबीर का शरीर उसकी ओर तैरने लगा। वह घबराया या कुछ भी नहीं। इसके बजाय उसने उसे कमर से पकड़ लिया और दोनों कुछ मिनटों तक एक भावुक चुंबन में लिपटे रहे। यह इस पर निर्भर करता है। अपने ईथर संरक्षक संतरी रूप में तुम मुझे एलिसिया कह सकते हो, लेकिन ये रूप। उसके पंख और कवच गायब हो गए, जिससे उसके शरीर के चारों ओर रेशम की एक पतली परत रह गई। उसके बाल भी बहुत छोटे हो गए, लेकिन उसने अपनी आंखें और अन्य विशेषताएं बरकरार रखीं। तुम मुझे अपने नश्वर रूप में चंदा कह सकते हो। आखिरकार मैं अपनी वर्तमान साधना आधार के साथ केवल 20 मिनट के लिए अपने संतरी रूप को बनाए रख सकती हूँ। नई चंदा बहुत सुंदर थी। वास्तव में भले ही उसका संतरी रूप विका से आगे निकल गया, उसका नश्वर रूप उसके बराबर हो सकता था और तलवार संत सुलेखा को पूरी तरह से पीछे छोड़ सकता था। मैं तुम्हें एल्सा कहूँगा। चंदा तुम्हारा पिछला स्वरूप था, और चूंकि तुम अब एक पवित्र युवती बन गई हो, तुम्हारे आदमी के लिए तुम्हारा नाम रखना अच्छा होगा। तो मैं वह नाम स्वीकार करूंगी। चंदा, जिसे अब एल्सा कहा जाता था, एलिसिया का संक्षिप्त रूप, मुस्कुराई और चुंबन के एक और दौर में लिप गई। मेरी शक्तियां वर्तमान में बंद हैं, केवल कुछ ही खुली हैं क्योंकि मेरी साधना आधार है, लेकिन एक ऐसी है जिसके लिए तुम्हें मेरा कौमार्य लेना होगा। क्या तुम अब वह करना चाहते हो, या हमें चर्चा करनी चाहिए कि हम कहाँ हैं? एल्सा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। कबीर मुस्कुराया और उसकी कमर पकड़ ली, और अगले ही पल वे उस कमरे में वापस थे जहां केवल 5 घंटे बीते थे। उन्होंने अपना चुंबन फिर से शुरू किया, जो कई मिनटों तक चला। कबीर उस पल बहुत खुश था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपनी तरफ एक और शक्तिशाली व्यक्ति प्राप्त कर लिया था। विका एक देवी थी, और अब उसके पास एक संतरी था। एहसास इतना अधिक था कि इससे पहले कि उसे पता चलता, उसने एल्सा के शरीर को ढकने वाली आखिरी पर हटा दी और उसे उठा लिया। जैसे वे चुंबन कर रहे थे, उसे नितंबों से पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और नग्न हो गया। उसका ड्रैगन तुरंत सख्त हो गया और कार्रवाई के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि वह उस पर झपटता, एल्सा ने एक सवाल पूछा, जिसने कबीर को ब्रह्मांड के सबसे खुश आदमी की तरह छोटे मुस्कुरा दिया। क्या तुम मेरी पवित्रता मेरे संतरी रूप में लेना चाहते हो, या मेरे